हेलो। मेरी वॉइस मिल पा रही है आप सबको? मैम। ओके, यस सर, थैंक यस सर। यू। गुड इवनिंग सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं वंदना सिंह आप सभी को नमस्कार करती हूँ। ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मोस्ट वेलकम और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी को यहाँ पर देखकर। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, अपडेट टू अपग्रेड। तो इसके बारे में हमारे आज के प्रेजेंटर, आज के जो गेस्ट हैं, हमारे रिहान सरकार सर जी, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, सब कोई उनको जानते ही हैं। और सुनने के लिए काफी लोग उत्सुक रहते हैं सर को, जिस जिस मंच पे जाते हैं काफी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि हम सुने। हमको तो काफी दिन हो गया था सुनने के लिए, जब से बहुत दिनों से इसके लिए हमने सर को इनवाइट किया। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को एक बात कि दशरथ नाथ सर, आपका माइक ओपन है, आप जरा उसको म्यूट कर लीजिए। ओके। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी हैं और जो बाद में भी सुनने के लिए आएंगे, सब अपना माइक म्यूट रखेंगे। क्योंकि आप सभी को तो मालूम है कि सब इतने बिजी होने के बाद अगर हमने किसी को इतना परिश्रम और मेहनत से किसी को यहाँ पर इनवाइट किया है, कोई अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आता है, तो हम उसको सुने, ऐसा नहीं व्यर्थ ना जाने दें अपना टाइम। हम उसको सुने कि हमें क्या सुनने को मिल रहा, क्या सीखने को मिल रहा, क्या जानने के लिए मिल रहा है। तो हम सभी को उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और ताकि बाद में ये ना रहे कि अरे सर तो आए, ये बताइए, हमने पॉइंट नहीं सुन पाया, ये छोड़ दिए, ये हो गया। तो इसी के लिए सब कोई, सभी से है रिक्वेस्ट कि सब कोई माइक को अपना म्यूट रखेंगे। और बाद में हम सभी को जब और कैमरा भी ओपन रखेंगे, क्योंकि हम इसको वी आर एकता शक्ति यूट्यूब पर डालेंगे, तो सभी को दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैमरा बंद करके बैठे रहें और पता न लगे। तो जहां तक आप लोग अवेलेबल रहें, कैमरा को भी ओपन कर लीजिएगा। और मैं तो एक बार चलती हूँ अपने पार्टिसिपेट के पास, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। तो मैं वंदना सिंह, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और मैं मुंबई से हूँ, जो कि मालूम है सभी को। हमारे बीच में रमेश सर जी हैं, इनको मैं नमस्कार करती हूँ। रिहान सर जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि हमने जब भी सर को इनवाइट किया है, जब भी सर को हमने बुला है, सर ने कभी मना नहीं किया, तुरंत आते हैं हम सबको सिखाने के लिए, बताने के लिए। जहां तक उनका प्रयास रहता है, अवेलेबल रहते हैं हर एक मंचों पर। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुलवंत सर जी हैं। सर जी नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपका। और दशरथ नाथ सर जी, वेलकम सर जी आपका भी। और आगे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गजाधर सर जी हैं, मान सिंह सर जी हैं, और मंगल मांगलेश सर जी हैं। सब नमस्कार। प्रीति मैम है, नमस्कार। नील, तो काफी लोग हमारे बीच में हैं और मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि हमारे बीच में बहुत अच्छे ही लीडर उपस्थित हुए हैं। तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए, बीरू सागर जी हैं, नमस्कार सर जी, मोस्ट वेलकम आपका। सभी को, जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर अपना टाइम निकाल कर मंच पर आते हैं। और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगी, रिहान सरकार सर जी को मंच पर। तो ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर पे आज हमारे आज के गेस्ट जो हैं, जो कि मैं जितना ही तारीफ करूं उतना ही कम है। और मैं बहुत खुश हूं सर को देख करके। आज हम सभी उनको सुनेंगे, शेख गयासुद्दीन सर, सॉरी, ओके रिहान सरकार सर जी को। तो रिहान सर, आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। और सर आप आइए, और आज का जो टॉपिक है, जो आप लेके आए हैं टॉपिक को, हम सबके और पीछे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, सॉरी, फोन आ गया था।
तो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम है ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप यहाँ पर आइए और अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करिए सर। मोस्ट वेलकम रिहान सरकार सर जी। थैंक यू सो वेरी मच वंदना मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आज के इस शाम के 9 बजे के वेबिनार में। और होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और होना भी चाहिए। और सर कैमरा भी ओपन कर लीजिए, हम सब देख लें, बहुत दिन हो गया देखे। मैम सॉरी, अभी पॉसिबल हो सकता है नहीं होगा क्योंकि मैं अभी उस पोजीशन पर नहीं हूँ। पोजीशन मतलब उस जगह पर ही नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ होम हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है, अपडेट टू अपग्रेड। और ये हर मंच पर आज देख रहा हूँ मैं कि अपडेट टू अपग्रेड हो रहा है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके ऊपर हमने 6:30 बजे के वेबिनार में काफ़ी डिस्कशन की है। और अगर देखा जाए तो ज़रूर बहुत ही अच्छा अपडेट निखार के अभी बाहर आ चुका है। और हम आशा रखते हैं कि हमारे अंदर जितने भी ऑन पैसिवियन थोड़ा बहुत नेगेटिव या फिर पैनिक कोई चीज़ों को लेकर थे, वो सारे अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनके अंदर जोश जुनून ऑलमोस्ट भर चुका है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इसी तरह जोश जुनून और एक पागलपन की हद तक पहुँचेंगे। और जितना आप पर बनता है या फिर आपसे बनता है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताने से पहले ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम ऐश मुफारिस सर की तरफ से कोई अपडेट को आपको बताते हैं, वो हम कॉपी को पेस्ट करते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ये रेहान नहीं बोल रहा है यहाँ पर, या फिर कोई वंदना सिंह मैम नहीं बोल रहा है यहाँ पर, और कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पर। मिस्टर ऐश मुफारिस सर को हम कॉपी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई बढ़ा चढ़ाकर हम बोलते हैं, वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर ऐश मुफारिस सर के अपडेट्स को हम कॉपी करके आप पर देते या फिर आपको देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आपको आज के डेट पर जो भी अपडेट्स निकाल के आया है वो सारे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो अपडेट्स आज के डेट पर निकाल के आया है 360 वेबिनार में, जस्ट 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन, जस्ट सम मिनट्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा है और इससे काफ़ी कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि जो पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट मर्चेंट को लेकर प्रॉब्लम्स आगे आ रहा था, या फिर हमें दिक्कतें फेस करना पड़ रहा था, या फिर हम पेमेंट्स मर्चेंट्स को लेकर दिक्कत में थे, पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा था, फेक पेमेंट, पेमेंट रिसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा था, कार्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मर्चेंट के तरफ से आ रहा था, ना कि कंपनी के एंड से, ना कि हमारे एंड से। ये प्रॉब्लम बीच में मर्चेंट, थर्ड पार्टी, जिसके माध्यम से हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, ओके, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा था। दूसरी चीज, पेंडिंग विड्रॉल। आपको पता है मेथड होता है पेंडिंग, आपके पेमेंट मर्चेंट या प्रोसेसर के माध्यम से हम अगर पेमेंट लेते हैं तो उसी प्रोसेसर के माध्यम से हमें देना भी पड़ता है। अभी आप अदर्स प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं, अदर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन
अच्छा होता है, जिससे आपने रिसीव किया उसी से आप रिटर्न भी करें या फिर आप जो देना चाहते हो वो देना भी आप शुरू करें। तो कंपनी ने इसका प्रोसेस अप्लाई भी किया था और आपको पता है कि सितंबर को बहुत सारे लोगों को अपना पेमेंट मिल भी चुका था क्रिप्टो के थ्रू। लेकिन बैंक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड हजारों लाखों बैंक्स हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बैंक्स पर उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया था। ऐसे 1 नंबर पेमेंट प्रोसेसर, 2 नंबर पेमेंट प्रोसेसर, 3 नंबर पेमेंट प्रोसेसर, 4 नंबर पेमेंट प्रोसेसर, यानी चारों चार पेमेंट प्रोसेसर को हमें टेस्टिंग करना पड़ा, देखना पड़ा, लेकिन चारों चार पेमेंट प्रोसेसर फेल हो गया। कोई भी एक पेमेंट प्रोसेसर इस चीज में खड़ा नहीं उतरा। और फिर लास्ट आखिर में क्या हुआ, पैसा वो सारे पेमेंट प्रोसेसर वाले ने या फिर जो मर्चेंट के थ्रू हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, सारा पैसा हड़प कर रख दिया अपने पास। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स किसको फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा आम जनता को, यानी हम फाउंडिंग मेंबर्स को, एफिलिएट्स को, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को, जो यूजर्स है ऑन पैसिव का। और ये जो प्रॉब्लम हम फेस किए है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट के लिए हमने किया है। और यहाँ पर 1%, 0% भी शक नहीं है कि ऑन पैसिव के लिए हमने ये प्रॉब्लम फेस किया है। ऑन पैसिव या मिस्टर आश प्रोफेसर कभी नहीं चाहते कि आपका या हमारा पेमेंट जो है वो यहाँ पर अटका रहे। मिस्टर आश प्रोफेसर कभी नहीं चाहते कि आपका हमारा जो पेमेंट है वो ऐसे पेंडिंग विड्रॉल्स पेंडिंग पर रहे। वो हमेशा चाहते ये सारी चीजें फ्लॉलेस चले, राइट। और इसलिए ये प्रोसेस को अप्लाई भी किया गया ठीक टाइम से। जो ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज आने वाला था वो रिलीज भी आ गया, जस्ट कुछ दिनों का हेरा फेरी था लेकिन आ भी गया, राइट। तो पैकेजेस भी आ जाता अगर पेमेंट प्रोसेसर ठीक रहता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट मर्चेंट की तरफ से हमें धोखा दिया गया। इसको हम धोखा बोलते हैं। आज सर ने इसके ऊपर टीम के साथ चर्चा किया और लीगल टीम के माध्यम से एक्शन लिया गया, एडवोकेट्स के माध्यम से एक्शन लिया गया। वो लेटर या डॉक्यूमेंट या फिर केस जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ लीगल तरीके से किया गया और इसका 53 प्रोसेस अप्लाई किया गया, 53 प्रोसेस अप्लाई किया गया, प्रक्रिया अप्लाई किया गया, जिसका 3 प्रोसेस अभी अभी रिसेंटली डन हुआ है। और जो पहला वेबिनार था वहां पर ऐसा ने बताया था कि 50+ हमने प्रोसेस को अप्लाई कर दिया है और ये डन हो चुका है। अभी ये 3 प्रोसेस जो डन हो चुका है, ये लास्ट प्रोसेस था, ये लास्ट एक प्रक्रिया था जिसके माध्यम से हम ये समझ बना पाए कि असल में जो आज के डेट पर पेमेंट प्रोसेसर के साथ जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा है, ये सारा कुछ चीज़ों से हमें सर्टिफिकेशन मिल चुका है, क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। अभी हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, राइट। तो आज के डेट पर अगर देखा जाए तो ये 3 प्रोसेस भी डन है, यानी 53 प्रोसेस इज फुल्ली डन। अभी यहाँ पर जो पैसा है, किस चीज का पैसा? जो सारे पैसा आपने वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस ने ऑन पैसिव को भेजा था, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। वो पैसा जिन सारे पेमेंट मर्चेंट के पास था, वो सारे पैसा अभी उन्हें ऑन पैसिव को रिफंड करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि लीगल एक्शन लिया गया है और वो सक्सेस भी हो चुका है। अभी यहाँ पर बात आता है कि ये पैसा जब ऑन पैसिव को मिल जाएगा तब क्या होगा? तब ही हम नेक्स्ट प्रोसेस को अप्लाई कर पाएंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस इज पेंडिंग विड्रॉल, नेक्स्ट पैकेजेस ऑफ ओ कनेक्ट, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, whatever. Next process is O verify, next process is ATC, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ओके। तो ये सारे चीजें अभी लाइन अप किया गया है। जस्ट यहाँ पर बीच में एक बाधा, एक दीवार, एक रुकावट क्या था? पेमेंट मर्चेंट।
जिसके लिए काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। आज सर ने भी काफी वेबिनार्स के माध्यम से बोला है, और ये होता है जब बहुत बड़े लेवल से आप काम करते हैं तो छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम जो है आपके बीच में आता रहता है। तो हो सकता है हमारे प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट्स को लेकर इतना नहीं आया, वो सारे प्रॉब्लम्स अभी पेमेंट मर्चेंट की तरफ से आया, और भी कुछ चीजें हुआ। अभी यहाँ पर अगर खुल के बात किया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। ये पेमेंट मर्चेंट ऐसे ही मतलब टेढ़ा होकर नहीं बैठा, यहाँ पर बीच में कुछ गलत किया गया है, किसी चीज के थ्रू, किसी के थ्रू, किसी ने। ओके, इस चीज को हमें समझना होगा, और मैं समझता हूं कि इशारा ही काफी है इस चीज के लिए। तो अभी बात ये आता है कि पेमेंट प्रोसेसर डन है, तो हम क्या है अभी रेडी टू लॉन्च द नेक्स्ट पैकेजेस ऑफ ओ कनेक्ट। ओके, एकदम फुल्ली रेडी है नेक्स्ट पैकेजेस को लॉन्च करने के लिए। अभी ये घटित कब होगा, किसी भी दिन होगा। एक्सटेंशन यही खत्म होने वाला है, या फिर इसके बाद भी एक दो एक्सटेंशन, 3-4 एक्सटेंशन और भी आने वाला है, लेकिन एक्सटेंशन का जो सिलसिला है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि ये उसका एक जिसको हम बोलते हैं आभास है। ओके, ये हमें कल रात के जो अपडेट्स, जो न्यूज, उसके माध्यम से मिल चुका है कि अभी ये खत्म होने वाला है। ये जो इतने दिन से सितंबर से टोटली ये जो प्रोसेस चलता आ रहा है, इसमें काफी रुकावटें, काफी प्रॉब्लम्स, काफी हर्डल्स, स्ट्रगल, काफी कुछ करना पड़ा है। आज सर ने बोला कि ये हार्डवर्क जो हुआ है हमारे टीम का, या फिर आश मुफारी सर का, या फिर लीगल टीम का, ये बहुत बड़ा हार्डवर्क था, लेकिन इसको डन किया गया है। और ये बाधाएं आने वाले इन फ्यूचर भी आने वाला है, लेकिन जब हमारे पास हमारा खुद का कार्ड सिस्टम होगा, खुद का ये सारी चीजें धीरे धीरे होना शुरू होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, ये पेमेंट मर्चेंट को लेकर, प्रोसेसर को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर भी आएगा, इसको हम खत्म कर सकते हैं अपना खुद का, अगर हमारा प्रोसेसर होगा खुद का, अगर हम एक प्रोसेसर के थ्रू इसका एक प्रोसेस अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और इसके लिए हमें खुद का कार्ड सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद का कार्ड सिस्टम के लिए आज सर ने बताया था लास्ट टाइम कि कार्ड जो सिस्टम है वो रेडी टू लॉन्च है, यानी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन काफी कुछ चीजें बीच में बैंक्स के तरफ से, या फिर गवर्नमेंट के तरफ से, या फिर जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऐसे और भी कंट्रीज है, वहां पर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स था, वो सारे प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व किया गया है, और हम अभी धीरे धीरे अपने ओन पेमेंट मर्चेंट के तरफ, ओन पेमेंट प्रोसेसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और वो बहुत ज्यादा ऑन पैसिव के लिए, ऑन पैसिवियन के लिए, मिस्टर आश मुफारी सर के लिए ग्रीन सिग्नल होगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का पॉपुलेशन मोस्टली ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर ऑलमोस्ट बन चुका है। ये नहीं कि 140 करोड़ के अंदर 140 करोड़ को ही बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो समथिंग 5, 5.5, 6 लाख का एक फिगर है इंडिया से, तो ये फिगर कोई आसान फिगर नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मामूली फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। इस फिगर को अगर मेंटेन कर पाए हम ऑन पैसिवियन, या फिर ऑन पैसिव इस फिगर को मेंटेन कर पाए, तो ये 6 लाख पूरे वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ बनने में देर नहीं होगा। इंडिया में 6 करोड़ बनने में देर नहीं होगा, 6 करोड़ से 60 करोड़ बनने में देर नहीं होगा, 100 करोड़ बनने में देर नहीं होगा। तो ऐसे ही बिजनेस मॉडल को बनाया गया, इसीलिए इंडिया में ही फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा द ओन कार्ड सिस्टम ऑफ ऑन पैसिव। ऑन पैसिव का खुद का कार्ड सिस्टम पहले इंडिया में ही लॉन्च होगा। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि और भी अफ्रीका, दुबई, कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे। ये सारी चीजें ऐसे ही रखिए, आपको अभी तक नहीं बोला गया कि कितने देशों पर ये लागू होगा। आप अगर बताते तो ये आपका खुद का मतलब बताया हुआ कोई चीज है, ये आज सर की तरफ से कोई बोला हुआ चीज नहीं है। ओके, तो जब तक जहां तक जो भी चीज बताया गया है वो चीज वहां तक ही रहने दीजिए। नेक्स्ट नंबर 3 जो आज सर ने कल बताया, वो चीज
ओ कनेक्ट का जो वीडियो ऑडियो क्वालिटी एंड जो अपडेट अपग्रेड ये सारी चीजें रेगुलरली कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं दिन ब दिन कैसे ओ कनेक्ट का ग्रोथ होता जा रहा है। ग्रोथ यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। अगर ग्रोथ रुका हुआ होता वो अलग चीज होता, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ एक दिन के लिए भी रुका हुआ नहीं है। ग्रोथ यहाँ पर चलता जा रहा है। कुछ दिन पहले कैमरा रिव्यू, कैमरा प्रीव्यू ये ऑप्शन आया था, डिजिटल एवेटार ये ऑप्शन वहां पर दिख रहा था। वहां पर सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन था, मीडियम कर सकते थे, लो कर सकते थे, आप HD कर सकते थे, आप फुल HD कर सकते थे, आप अल्ट्रा हाई डेफिनेशन यानी UHD कर सकते थे। लेकिन अभी आपको वहां से कैमरा का भी सेटिंग, एक्स्ट्रा सेटिंग वहां पर दिया जा रहा है, ताकि आप वहां से आसानी से वो सारा कुछ कंट्रोल कर पाए, राइट। नेक्स्ट डिजिटल एवेटार पर जब आप क्लिक करते थे इसके पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी वहां पर कमिंग सून दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अपडेट। अभी ये चीजें किसको नजर आएगा? जो कंटिन्यूअसली इन सारे चीजों के साथ लगा हुआ है, इन सारे चीजों के साथ वो अटैच है, इन सारे चीजों के साथ जो एंगेज है, उनको ही पता चलेगा। तो यहाँ पर इन सारे चीजों को समझने के लिए हमें एंगेज रहने की आवश्यकता है। ओके, अभी बात करते हैं ओ कनेक्ट का क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा, जबरदस्त है, और ये अभी नेक्स्ट पैकेजेस के साथ लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी भी दिन किसी भी समय इन सारी चीजों का अनाउंसमेंट होगा और ये पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल मार्केट में आने वाला है। ओके, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। ओके, इन सारी चीजों को लेकर एकदम टेंशन लेना छोड़ दीजिए। किसी भी दिन ये सारी चीजें घटित होगा। अभी आप बोलेंगे तो आप बता दीजिए कि यही लास्ट एक्सटेंशन है या फिर नहीं है, 4 दिन बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि कंपनी जिस हिसाब से या फिर एसन ने जिस हिसाब से बताया फ्यू डेज, उस हिसाब से एक्सटेंशन अगर आएगा तो ही अच्छा है। ओके, क्योंकि और थोड़ा सा परफेक्शन की चीजों को जरूरत है, और थोड़ा सा परफेक्शन की चीजों को जरूरत है। मैंने लास्ट एक यंगस्टर लाइव शो के माध्यम से बताया था कि ये एक्सटेंशन किसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कमेंट आया था ज्यादातर कि अच्छा लग रहा है। एक कमेंट ऐसा आया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, ये अच्छा लगने वाला चीज भी नहीं है। ओके, तो हम भी चाहते हैं कि ये सारी चीजें अच्छे से सेटअप हो जाए और हमारे पास ये सारे कॉल्स आना भी बंद हो जाए कि सर कब होगा ये, मतलब ये परेशानी हटता क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है। ओके, कब जिंदगी बदलेगी, कब क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो ये सारे चीजें हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो वो परफेक्शन के साथ हो। सिर्फ परफेक्ट नहीं, मैं चाहता हूँ परफेक्शन के साथ हो, ताकि कोई भी एक सिंगल चीज के लिए हम उंगली ना उठाए या फिर सिंगल एक चीज के लिए हम बाद में परेशान ना हो। ओके, तो ये ओ कनेक्ट रहा। नेक्स्ट ओ वेरीफाई। ओ वेरीफाई लास्ट टाइम के अनुसार बताया गया था कि कुछ दिनों के अंदर आने वाला है। उस हिसाब से onpassive.com पर भी इसका कमिंग सून फीचर आ गया था, हम देख पा रहे थे, काफी दिनों से देख रहे हैं। ओके, अभी बात यह है ओ वेरीफाई को उस लेवल का ओ वेरीफाई बनाने के लिए द अल्टीमेट सोल्यूशन, द फुल्ली AI ड्रिवन KYC सोल्यूशन बनाने के लिए जो भी चीजों का रिक्वायरमेंट था, वो छोटा मोटा डीप न्यूरल नेटवर्क यानी डीप लर्निंग के माध्यम से वो सारी चीजें जो थोड़ा बहुत कमी था एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डीप न्यूरल नेटवर्क हम यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने टेस्ट कर लिया, जैसे ओ कनेक्ट का टेस्टिंग हो गया था, लेकिन बाद में भी आप जब यूज करने गए ओ कनेक्ट तभी प्रॉब्लम आया कि नहीं? मीटिंग लेने में प्रॉब्लम आया, होस्ट बनाने में प्रॉब्लम आया, होस्ट बनाने में प्रॉब्लम आया, किसी को माइक मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है, कमर्शलाइज्ड होने के बावजूद भी हुआ है प्रॉब्लम। तो इसी चीज को देखकर कंपनी ने भी सीखा है। ऐसे ने बोला ना कि हमने पिछले जो गलती हुआ है कुछ चीजों के ऊपर, उससे हमने सीखा है, और सीखकर अभी अगला जो स्टेप्स होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और वो स्टेप्स जो होगा बहुत सतर्क होकर हम रखने वाले हैं। इसीलिए ओ वेरीफाई को ऐसे ही पोस्टपोन रखा गया था।
इसीलिए पेंडिंग विड्रॉल्स को पोस्टपोन रखा गया था, इसीलिए ही ओकनेक्ट का न्यू पैकेजेस पोस्टपोन रखा गया था, इसीलिए ही सारे चीजों को जो लाइनअप है वो सारी चीजों को पोस्टपोन रखा गया था। अभी बात यह है कि ओ वेरीफाई का जो प्रोसेस होगा, आपको पता है 3 स्टेप होने वाला है, एकदम सिंपल प्रोसेस होगा। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, कुछ लिखना है, वो सारी चीजें आप लिख देंगे, वहां पर सबमिट कर देंगे। नंबर 2 फेस रिकॉग्नाइजेशन। नंबर 3 एक सेल्फी विथ योर डॉक्यूमेंट, जो आप आईडी प्रूफ वहां पर अपलोड कर रहे हैं उसके साथ। तो ये 3 स्टेप के साथ वो वेरीफाई आने वाला है, ये फुली डन है। इसका भी बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ जो न्यू फीचर अगर ऐड हुआ है, कुछ न्यू चीजें अगर दिखाना है कंपनी को, वो भी दिखाएगा। वो वेरीफाई आने के बाद भी लाइव ट्यूटोरियल दिया जाएगा, लाइव ट्यूटोरियल वीडियो कंटेंट, वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि और भी आसानी से सारे कर पाए। तो ये सारा कुछ बैकएंड पर प्रिपरेशन कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको ऐश मुफारी सर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इंट्रोड्यूस किस चीज का होता है? जिसको कोई नहीं पहचानता। ओके, सिंपल भाषा से समझिए। मान लीजिए मैं हरपुर राय सर को नहीं पहचानता, तो मैं पहुंच गया अभी मान लीजिए उनके वहां पर और पहुंच के कोई मेरे वहां पर परिचित था और सर के घर पर मुझे ले गया, लेने के बाद बोला कि ये हरपुर राय सर है। तो इंट्रोड्यूस इसी को बोलते हैं, किसी के साथ किसी का परिचित कराना, इंट्रोड्यूस कराना। तो एज सर भी चाहते थे कि कुछ न्यू प्रोडक्ट, न्यू कुछ ऐसे चीजें जो आ रहा है अपकमिंग, उसको हम इंट्रोड्यूस करा दें, लेकिन एज सर ने वहां पर वो सारी चीजें रखा। क्यों रखा? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि पहले जो स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए वो स्टेप अभी कंपनी फॉलो कर रहा है, और अभी वो सारे स्टेप पहले पूरा होगा तब भी ये सारी चीजों का इनॉग्रेशन हो, इंट्रोडक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो, जो कुछ भी हो, वो सारे चीजें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आने वाला है। लेकिन अपकमिंग कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ रहा है जो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा कोई मतलब कल्पना तक नहीं है कि ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। ऐसा ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ प्रोडक्ट बन के डेवलपमेंट पीरियड पर आ चुका है, कुछ कुछ प्रोडक्ट रेडी टू लॉन्च हो चुका है। ओ मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। अभी वो धमाल क्या है, वो आज सर ने थोड़ा सा हिंट कुछ टाइम पहले दिया था। ओ मीडिया क्या करने वाला है, वर्चुअल आपके वीडियो, आपके फोटो के माध्यम से, एवेटार के माध्यम से, कुछ जो एआई वॉइस, एआई वीडियो, ये सारे चीजों के ऊपर ओ मीडिया ने काफी बातें, काफी डेवलपमेंट किया है, और वो अभी दुनिया में आने वाला है। तो काफी डेवलपमेंट बैकएंड पर चल रहा है। अभी निखार के यही चीज सामने आता है कि वेटिंग जो हम कर रहे थे, जो हमने धैर्य रखा था कुछ महीनों से, क्योंकि ये धैर्य रखना भी मुश्किल था, बहुत सारे हर्डल्स को हमने भी फेस किया है, आपने भी फेस किया है। तो वो सारे हर्डल्स को खत्म करके अभी वेट ओवर होने जा रहा है। ओके, द लॉन्ग टाइम वेट इज ओवर होने जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी को पहले ही एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्टे ट्यून्ड विथ योर बैक ऑफिस। ये सारी चीजें बैक ऑफिस के साथ ही घटने वाला है, ना कि कोई वेबिनार में मतलब पहले कोई ऑन पैसिवियन आके दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे तो एस मुफारी सर आके दिखाएंगे, या फिर बातें करेंगे, या फिर अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर डायरेक्टली आपके इकोसिस्टम के माध्यम से ये सारी चीजें घटित होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप पेमेंट प्रोसेसर कंप्लीट करना, पेमेंट को रिलीज करना, पेंडिंग विड्रॉल्स को रिलीज करना, न्यू पैकेजेस लॉन्च करना ओ कनेक्ट का, ओ वेरीफाई, ऐसे जो प्रोसेस कंपनी ने अप्लाई किया है बैकएंड पर, जो सारी चीजें पाइपलाइन पर है, वो सारी चीजें ऐसे ही आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आप सभी अपडेट्स को लेकर अभी सेटिस्फाइड है। मैंने अभी बताया, उसके बाद सेटिस्फाइड है कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूं कि कल जो बताया गया उसके बाद आप सभी सेटिस्फाइड है। ओके, तो हम सभी
कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को फॉलो करने का, और जो भी चीज़ें आ रहा है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। ओवर थिंकिंग हमेशा करना बंद कर दीजिएगा, ओके। और मैं हमेशा ये बातें बाई चैलेंज ही बताता हूँ कि मेरे माध्यम से जो अपडेट मैं प्रोवाइड करता हूँ या फिर मैं देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, इसके माध्यम से किसी ने ओवर थिंकिंग किया है या फिर किसी को मिसलीड होना पड़ा है ऐसा नहीं हुआ है। ये मैं बाई चैलेंज बताता हूँ, हमेशा बताता रहूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जेन्युइन चीजें हैं वो मैं पेश करूं, जो भी जेन्युइन अपडेट्स है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, वो मैं प्रोवाइड करूं। कोई बढ़ा चढ़ाकर उल्टा सीधा बोल के लोगों को ऐसे ही हेरा फेरी करके, ऐसा मेरा कोई माइंडसेट भी नहीं है और मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा कभी, ओके। इसीलिए अगर आपको लग रहा होगा कि आएंगे यहाँ पर रेहान भाई आके कुछ ऐसा बता देंगे ताकि हम मतलब कुछ अलग सा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जो भी बता रहा हूँ वो सच है। और ऐश मुफारिस सर जिस तरीके से, जिस लहजे से बताने का प्रयास करते हैं, वही चीज मैं फॉलो करके सिर्फ कॉपी को पेस्ट करने का प्रयास करता हूँ, जस्ट इतना ही। और मैं हमेशा से ये भी बताता आ रहा हूँ, अगर रेहान ने किसी को मिसलीड किया है कभी, तो वो जाके खुले आम शरेआम वो रेहान के ऊपर कंप्लेन कर सकता है, ओके। ये मेरा हमेशा से चैलेंज रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि मार्केट पर बहुत कुछ चलता है, ओके। और वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना है, हमें हमेशा जो चीज़ें पॉजिटिव है वो फॉलो करना है, जो चीज़ें एनर्जेटिक है वो फॉलो करना है, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है वो करना है, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो चीज़ें हमें छोड़ देना है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। नेक्स्ट लास्ट जो मैं बताने वाला हूं वो अपने आप को लेकर, अपने आप यानी आपके अपने आप को लेकर, ओके। आप हम सभी अपने आप को सुधार करें। क्यों सुधार करें? क्योंकि देखिए, एक ग्लास पानी आपके सामने अगर है और वो अगर भरा हुआ है, राइट, वो अगर भरा हुआ है फुल्ली, उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर की जो पानी है वो बाहर आएगा, यानी पानी गिरेगा नीचे, पानी अंदर नहीं जाएगा। आपको लग रहा होगा कि पानी अंदर जा रहा है, लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि वो भरा हुआ है। ऐसे ही अगर हमारे माइंडसेट, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसे जो खराब चीजें जो सोचना नहीं चाहिए, वो हम अगर सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, यानी ग्लास भरने जैसा माइंडसेट भर के रख देंगे, तो जितना भी हम पॉजिटिव कुछ बोले वो माइंड में नहीं घुसेगा, वो माइंड में नहीं आएगा। हम अगर माइंड को खाली रखेंगे, एक ग्लास को अगर खाली रखेंगे और पानी डालेंगे उसके अंदर, तब भी पानी अंदर जाएगा, ग्लास भरेगा। इसीलिए दिमाग को, माइंडसेट को हमेशा खाली रखने का प्रयास करिए और पॉजिटिव सुनने का प्रयास करिए, पॉजिटिव देखने का प्रयास करिए, पॉजिटिव बताने का प्रयास करिए। आप जो बोलेंगे, आपके अंदर जितना भी जो भी चल रहा हो, लेकिन आपको जो बोलना चाहिए वो पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आप बोलने का प्रयास करिए। इतना अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप सफल बनेंगे, आप सक्सेस होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, ओके। और ये ऑन पैसिव में हो, ऑन पैसिव के बाहर हो, सिर्फ ऑन पैसिव में ही ये घटित होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ऑन पैसिवियन है, हमारे लिए सक्सेस का जो रास्ता है वो इजी है, आदर्श वे से, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, वो बहुत ज्यादा सहज है, आसानी से हम अपने सक्सेस को ले सकते हैं, ओके। जस्ट मैटर ऑफ रियल टाइम। अभी वो टाइम आने वाला है, वेट करिए चीज़ों को लेकर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने जिस तरीके से धैर्य रखा है, आप सभी हम सभी को विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ हमें आगे आगे बढ़ना है। और हमेशा हमेशा सोच समझ कर बोलने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि जो भी मुंह में आ जाए वो ही बोल दूं
जो भी वेबिनार में आने के बाद मतलब मुझे गेस्ट बनाया गया यानी मैं बहुत कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से जो एग्जिट बताना चाहिए वही बताने का प्रयास करिए। जहां पर आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है वहां पर गलत को गलत बोलने का प्रयास करिए। जहां पर सही हो रहा है, अगर उस इंसान को आपको अगर पसंद भी नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऑन पैसिवियन जो ऑन पैसिव को लेकर वेबिनार कर रहा है, बहुत सारे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको आपके तरफ से पसंद नहीं है, आप उनको पसंद नहीं करते, तब भी आप उनको सपोर्ट करिए। देखेंगे कैसे बदलाव आता है। और बदलाव ऐसे ही आता है, बदलाव ऐसे नहीं कि इसके ऊपर जेलसी फील करके, इसको ये करके वो करके, रोक के टोक के, ऐसे सक्सेस नहीं आता। सक्सेस कैसे आता है? सबको साथ लेकर चलने वाला एक माइंडसेट के साथ ही सक्सेस आता है। और वो सक्सेस मैं आशा करता हूं कि हम सभी ऑन पैसिवियन के तकदीर में, जीवन में लिखा गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, वी आर द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ दिस मैसिव ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को लिख कर रखिए, अपने कॉपी पेन लेकर लिख कर रखिए, वी आर द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ दिस मैसिव ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स वी आर ऑन पैसिवियन। ये लिख कर रखिए, और दिन में जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आता है, तब भी इस चीज को बार बार पढ़िए। आपके अंदर जोश अगर नहीं आएगा तो मैं और क्या कहूं। आपके अंदर जोश आना क्या है? आएगा आपके अंदर जोश। इसीलिए हमेशा इन सारी चीजों को फॉलो करने का कोशिश करिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ मैम का, क्योंकि मैंने फर्स्टली मैम का धन्यवाद उतना ज्यादा नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ बातें यहाँ पर रखूं। और मैं आशा रखता हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स, पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, स्पीकर्स, गेस्ट, सभी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत मैं अपने तरफ से, दिल की गहराई से मैं आप सभी को रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं आशा रखता हूं कि आप जितना मुझे प्यार करते हैं, आप जितना मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं। और आप सभी, हम सभी मिलकर पूरे दुनिया को बदलने जा रहे हैं। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर दुनिया को बदलना है तो अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। छोटे मोटे चीजों से नाराज नहीं होना है, छोटे मोटे चीजों से हमें पैनिक नहीं होना है। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपको छोटे मोटे चीजों पर दुख महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो हर बातों पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए, फीडबैक नहीं देना चाहिए। हर बातों पर आपको झगड़ना नहीं चाहिए। और जो दूर जाने वाला ट्रेन होता है, दूर जाने वाला जो ट्रेन होता है, वो कलकत्ता से मुंबई हो, कलकत्ता से दिल्ली हो, दिल्ली से कलकत्ता हो, जो भी हो, वो ट्रेन ज्यादा स्टेशन पर रुकता नहीं है। छोटा मोटा जो स्टेशन होता है वहां पर रुकता नहीं है। इसका मीनिंग क्या है पता है? छोटे छोटे बातों पर वो रुकता नहीं है। वो हमेशा बड़े बड़े बातों पर, बड़े बड़े जगह पर वो रुकता है और फिर चल पड़ता है और अपने मंजिल पर जाके ही विराम लेता है, शांति से वो रुक जाता है। इसीलिए हम सभी को ऐसे ही एक लॉन्ग जर्नी का ट्रेन बनना है। छोटे मोटे स्टेशन को छोड़ दीजिए, छोटे मोटे बातों को छोड़ दीजिए। ऐसे ही अपने आप को स्ट्रांगली, मजबूती से, हाई स्पीड से अपने स्टेशन के ओर, अपने मंजिल के ओर, अपने गोल के ओर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन कलकत्ता पहुंच ही जाएंगे, एक दिन दिल्ली पहुंच ही जाएंगे, और ये समय आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे सुनने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और लास्ट यही कहूंगा, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ऑन पास, ऑल द डेस्टिनेशन, वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू यू मैम।
थैंक यू रिहान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने पूरा मंच ही हिला के रख दिया, क्योंकि काफी दिन बाद हमने जिस उम्मीद और आशा के साथ आपको इनवाइट किया था सो हमें मिल गया। थैंक यू सो मच। और जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं सभी को मिल गया होगा और सभी बहुत खुश है। किसी के पास तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको ना समझ में आया होगा। और हमारे बीच में आभा मैम दिख रही हैं, काफी दिन बाद मैम का भी दर्शन हो रहा। तो मैम नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वंदना सिंह आपको नमस्कार करती हूँ, ओपी टीम और फारूम एडिमन सुल्तानपुर की तरफ से। और कुछ ये रमेश जी भी कहना चाह रहे हैं आपके लिए, तो थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रमेश वंदना सिंह, ओपी टीम व कम्युनिटी मंच की तरफ से आप सबके प्राउड फाउंडर सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। आज की इस शुभ संध्या बेला में बहुत अच्छा सेशन गया हमारे रिहान सरकार का, जो हम सुनने के लिए काफी दिन से तरस रहे थे। ये समझ लीजिए हमें समय नहीं मिल पा रहा था इनकी एक्चुअल प्योरिटी वाणी को सुनने के लिए, जो हम बड़े दिनों से तरस रहे थे, आज हमें मिल ही गया। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा होगा। और सेशन आपका बहुत अच्छा गया सर, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। और सबसे मैं आज ग्रेट करना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी आभा मैम आई हैं, जो मैं अपने माता के रूप में देखता हूँ। बिना उनके आशीर्वाद में मैं चल ही नहीं सकता। काफी दिनों बाद जब हमें अच्छी अपडेट आई तो हमारी माता भी आई हैं, और मैं उनका जरूर दर्शन करना चाहूँगा आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार और दुलार से। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज किसका माइक ओपन है, यस। और इतना प्यार से जो इतना खूबसूरत एक चेहरा जो हमारे मातृ रूप पे मिलता है, इनकी मुस्कुराहट ही हमें जी भर के हमें खुशहाल कर देती है। पैसा तो अलग चीज है, जो आशीर्वाद एक मुस्कुराहट से निकलती है, जो इनका सजेश हमारे लिए जो निकलता है, माइंड ब्लोइंग होता है। मैं दिल की गहराइयों से दिल से और चरण छू के प्रणाम करता हूँ। बस आपका प्यार और आशीर्वाद से हम सब आनपसी परिवार पे बना रहे। और मैं इसी वाणी के साथ आपका वेलकम करता हूँ। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पर आपका स्वागत है, आभा मैम इंटरनेशनल। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। कहीं और एको आ रहे शायद। ओके, थैंक यू सो मच वंदना रमेश, मुझे इतना प्यार देके और इतना वेलकम करने के लिए। बट सॉरी, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ आजकल, इसलिए आना नहीं होता। बट फिर भी मैंने सोचा चलो बीच बीच में थोड़ा तो आए और देखें क्या हो रहे हैं। इसलिए मैंने अपना माइक भी नहीं ओपन किया, कैमरा भी बंद किया। देखना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे बैठते ना कैमरा बंद करके, तो मैं भी सोचा मैं भी बैठूं कैमरा बंद करके, अच्छा लगता। सो इसलिए अगर हम कैमरा नहीं ओपन करते तो प्लीज़ मेरा दोष मत दीजिए, क्यों आप लोग हमको सिखा रहे। सो हम नहीं सीख रहे, तो इसलिए बंद करके रखती हूँ। देख रहे हो बहुत मैंने ज़्यादा नहीं सुना, बट जो भी थोड़ा बहुत रेहान का सुना बहुत अच्छा बोला, और हमेशा सच का साथ देना। ये बात मैंने कल रात को भी मिस्टर ऐश से सुना। उनका अगर आप लोग उनका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ओके? अगर अब तक नहीं देखा, क्योंकि मिस्टर ऐश जो बोला इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बोला मैं जो बोली यहाँ पर वो बना चढ़ा के मत दो। मैंने जो बोला जैसी है वैसी पेश करो।
कुछ ज्यादा मत करो, कुछ कम भी मत करो. Exactly give it as it is. So he's Chris और Marty आज भी बोला, give out the truth, because already बहुत सारे लोग already Facebook पे, sorry, gosh, 1 second. हाँ, ऑलरेडी फेसबुक पे उन लोग क्या बोलते हैं, आपका बहुत सारे ये दे दिया, आपका पोस्ट दे दिया. उन लोग, कुछ लोगों को मार्टी क्रिस फोन कर करके बोला ये पोस्ट उतारो. सो आप लोग जो भी है यहाँ पे मत कीजिए ऐसे. डू व्हाट इज राइट, बिकॉज अगर आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, गो टू योर बैक ऑफिस, वहाँ पे वीडियोस रखा हुआ है, वीडियोस देख लीजिए. देख के आपको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए पूछे किसी को. But do not add anything and do not minus anything. Whatever the truth is, जैसी ऐश सर ने बोला ठीक वैसी दे दो, ऐसी हम लोग को काम करना चाहिए. So because ऐश सर बोला that there are many people who are not very much for, they don't like, this is, हम थोड़ा उनका read out करेंगे. He's saying it's a great day in America and I hope you are having a great day. We are going to talk about 3 things. 1, OnPassive is here to stay. मतलब OnPassive रहने के लिए आए, जाने के लिए नहीं. Okay? No matter how good you think it is much better and you will be thrilled. हम लोग के पास जो OnPassive है, आज अगर हम सोचते ये बहुत अच्छा है, इससे भी और बेहतर होगा. Okay? It is much better and you will be thrilled. If you love humanity, if you don't love humanity, you will not like what we are doing. We crushed many records in September 2023 and we scared everyone. And the processing companies froze our money. Okay? हम मतलब जितना भी funds था उन लोग freeze करके रख दिया. I told you we would win. And I told you we were down to 3 steps left. Letters, documents, and and then it says changing advocate, etc., etc. As of yesterday, मतलब कल तक हमारे जो 3 step बाकी था वो complete किया. We have no additional steps left. I told you we would win. Our money and some of yours. बोला some कुछ हम लोग का पैसे और कुछ आप लोग का पैसे जो था उन्होंने जीत लिया. And some of yours, as of yesterday, all obstacles regarding funds have been solved. Any day we will receive the funds and we will move forward with payments and withdrawals. मतलब उन लोग funds मिलने के बाद हम लोग को मिल जाएंगे, उसका पहले नहीं. ओके? कुछ लोग इसको बहुत बना के फेसबुक में डाला. सो बी वेरी केयरफुल, लिसन वेरी केयरफुली. और मेरा बात मत ये सोचे. गो टू बैक ऑफिस, वहाँ पे आपका अपडेट्स है, वहाँ पे पढ़ लीजिए. एंड देन अगेन ही गोज टू से and we will move forward and with payments and
in bank a few days to get the process going. Number 2, additionally, we have made incredible progress with payment processes. Testing is underway and we will end up with several to handle the volume, and we will add one and eventually several others, and eventually we will own it. Number 3, the quality of OConnect is amazing. An updated version of the mobile app is about to be released. O-Verify is almost done, and that will lead to introducing more products. Ash wants to tell us more, but he cannot right now. The absolute best of what we have has not shown up yet. तो ये है हम लोग के अपडेट्स पर. सो इसके ऊपर आप लोग अगर गौर करें तो देखेंगे, प्लीज डू नॉट लिसन टू एनीबडी, not our madam, not Marty sir, not Chris sir, no. Go to the back office, you will see the thing. एक बार कम से कम पढ़ लीजिए सब लोग, बिकॉज वो है आपके एंगेजमेंट बैक ऑफिस के साथ. ये आवा मैडम नहीं बोल रहे, ये एश सर बोल के भी गए, क्योंकि हमको तो खिताब दिया गया, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत क्या बोलते डांटते रहते. सॉरी, हम इधर किसी को डांटने के लिए नहीं आते, आप लोग से सीखने भी आते. आपसे अगर आपको कुछ जानना चाहिए आपको बताते. अगर कुछ लोग अगर बहुत ये तरीका से, गलत तरीका से ये इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो सॉरी, मुझे कुछ बोलने का नहीं है. एनीवेज, आप लोग तो बहुत अच्छे कर रहे, प्लीज कंटिन्यू डूइंग सो. और हम बोलेंगे सिर्फ एक बात, हमेशा सच के साथ देना, सच के अलावा कुछ मत चाहिए. क्योंकि बार बार आज भी, कल भी एश सर बोला, आज भी क्रिस और मार्टी बोला, do not make stories, do not add, don't add your version of it. And he said, if anybody is not giving a proper feedback, a proper setup, then please correct them and say you are not saying this right. आप लोग गलत बोल रहे, जो गलत बात बोल रहे उनको ठोक दीजिए, उधर ही बोलिए आप गलत बोल रहे, सॉरी, हम लोग भाई बहन हैं, यस, बट आपको हमको गलत नहीं सिखाने का. जो बात सही है बना चढ़ा के हमको नहीं बोलने का, जो बात सही है वहां से हमको लेके जाने का. सो और आप लोग अपनी अपनी हिसाब से इंगेज रहिए. जो भी अगर YouTube बना रहे, जो अगर आपका बिजनेस है, जो भी है, आप इंगेज रहिए उसमें, क्योंकि आपको वहां से ट्रैफिक मिलेगा. आपको तो कंपनी से तो ट्रैफिक मिलेगा, बट अपने आप अगर इन्वॉल्व रहते, इंगेज रहते, वहां से भी जो ट्रैफिक आएगा वो आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा. सो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते. थैंक यू वेरी मच एंड ओवर एंड बैक टू यू रमेश एंड वंदना. थैंक यू. थैंक यू, लव यू मैम, लव यू मैम. मेरे लिए तो आपको तो मदर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप जब भी आते हैं, मैं जब भी आपको देखता हूं तभी मेरी माँ सामने आ जाती है. तो मेरे लिए तो प्रतिदिन मदर डे है और बहुत प्यार मिलता है आपसे. कौन बोलता है कि आप डांटती हैं?
कौन ऐसा कहता है? ये माँ का प्यार ही है जो अपने बच्चे का कान पकड़ के उसको ये ऐसा कर, वैसा कर। कोई तो होना चाहिए हमें सजेस्ट करने के लिए। हम यहाँ मनमानी करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन होता है क्योंकि जहाँ गाइडेंस की थोड़ा-सा कमी रहती है, आज़ादी रहती है, हमारे बच्चे हमारे थोड़ा जब उनको थोड़ा फ्री दिया जाता है तो बोलते हैं नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सच है, लेकिन वो सच नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये अपनी माँ स्वरूपा आभा मैम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जब से आपका प्यार थोड़ा-सा रूखा हो गया या आप कहीं अपने आप को बिज़ी रख ली ना, तब से मेरे आँखों से आँसू गिर रहे थे। और बट मेरे पास थोड़ा चैलेंज था, मेरे पास डिवाइस नहीं थी, मैं बात कर सकता था। और बहुत प्यार मिलता है आपसे, वो आप छुपा नहीं सकती, आप ऐसे नीचे मुंडी करके नहीं दिखा सकती। आपका प्यार इतना प्यारा दिल है कि सबके दिल को जीत लेता है। तो मैं आपको दिल से, दिल की गहराइयों से बार-बार धन्यवाद करता हूँ। जब भी समय मिले, मैं मानता हूँ आप बिज़ी रहती हैं, लेकिन जब भी समय मिले आपका प्यार, एक आशीर्वाद और ये आप आके एक दरस दिखा देती हैं तो दिल पूरा और पूरा दिन हमारा एक ऊर्जा भरी एनर्जी के साथ हमारा सेशन आगे जाता है। और बहुत-बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत मिस किए, आपको बहुत मिस किए और सब बोल रहे थे कि मैम नहीं आ रही हैं। आप उनको बोला आपने उनको क्या दिया है? ऐसे शब्द दे दिया कि जो मैं नहीं कह सकता। और बोले नहीं हमें बहुत याद आती है। तो देखिए आज मैम का हमें भी अकेले-अकेले नहीं ऐसा नहीं चाहे, नहीं मत देना मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं, बहुत बिजी रहे क्योंकि हमने डबल माइक चल रहा है। थोड़ा तो इसलिए प्लीज म्यूट प्लीज। आवाज नहीं आ रही। हाँ ये वंदना रमेश जी आप अपना माइक बंद कीजिए। रमेश जी हाँ यस ओके नहीं हम थोड़ा बिजी रहते क्योंकि हम अपना यूट्यूब भी कर रहे हैं, आप देखा शायद। तो हम वेस्टर्न कंट्रीज कुछ लोगों को उनका ऑन पैसिव जर्नी कैसे चल रहा ये करते, तो अब ये सब करने के लिए तो थोड़ा वक्त लगता और अपना पोस्टर ये सब खुद बनाते, तो इसीलिए हमको टाइम नहीं मिलता। और घर का तो काम तो है ही, घर का काम तो कोई और नहीं करने वाला ना, तो खुद को करने का, इसलिए तो अगर वक्त मिलेगा तो आएंगे। और दूसरी बात मेरे लिए बहुत लेट हो जाते क्योंकि हाफ एन आवर डिफरेंस रहते हैं। तो अभी जैसे आप लोग के लिए 10:15 मेरे लिए 11:15, तो बहुत टाइम हो जाते, इसलिए हम आजकल इतना लेट नहीं रहते। अगर हो सके तो हम आएंगे। ओके थैंक यू। बैक टू थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। आपका इतना प्यार भरा जो मैसेज रहा, जरूर आप सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं पहले देखता था तो कितना एकदम फेस जो एकदम गुड लुकिंग है, अभी थोड़ा सा मुझे आप एहसास कर सकती हैं, फिर भी बहुत सुंदर है। सुंदरता वहीं से दिखती है, वो सीधा दिल पे जाती है, दिल से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ कहने के जैसे हमारे हरपुर राय सर का देखिए, हरदम मस्त, एकदम फटे चंग। तो ये हमारा अनपैसिव होना चाहिए, ये हमारे अनपैसिव के लीडर होने चाहिए। तो मैं देर ना करते हुए मैं आज हमारे बीच में हमारी एक माँ है जो फूलकली मैम है, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा और मैं आग्रह करूंगा अब मैम से 2 मिनट जरूर समय देंगी।
शीला सिंह मैम, अगर फूल कली मैम अवेलेबल हैं तो आप उनसे आशीर्वाद दिला दीजिए, और फिर मैं सेशन को जल्दी से जल्दी हम सभी अपने आन परिचित प्यारे दुलारे इस सजीले फाउंडर के पास में पहुंच के सबका स्वागत करूं, वेलकम करूं। शीला सिंह मैम, फूल कली मैम का आप जरूर हमें इंट्रोड्यूस कराइए, और मोस्ट वेलकम है फूल कली मैम एज रायबरेली। धन्यवाद रमेश, छोटे बड़े भाई हमारी तरफ मैं फूल कली रायबरेली से बोल रही हूँ। मेरा जिला है अमेठी है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी मैं वर्ण करूँ कमी नहीं, मतलब लग रहा हमें कि कितना करूँ। हमारे बच्चे ऐसे आगे बढ़ते रहे, मैं खुश होती रहूं। आभा मैडम, आपको भी भाई जो कुछ मेरे से आता होगा उसको सुधार लेना भाई। बच्चे हो बच्चे। मेरी तरफ से जितने हैं हमारे परिवार सब ऐसे आगे बढ़ते रहे, मैं खुश होती रहूं अपने बच्चों को देख के। यह संभालते रहो बच्चों, यही हमारे बहुत बहुत खुद सुख होए, हमें भी होए और बच्चनों को हमारे खूब होए बहुत सारा। यही है हमारी दुआएं, जितने हैं हमारा परिवार। थैंक यू फूल कली मैम। आपने मेरी माता जी, आपका चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिला, और हमारी आज जो हमारी ग्रेट हमारे जो एक टीचर हैं, जो इनको दिल से मान से सम्मान से अपने अनपरिचित परिवार से जो हमने एक अपनी माँ को पाया है, आभा मैम को। आज मेरी साथ दो मेरी माँ है। मेरा तो एकदम बल्ले बल्ले है, दिल गदगद हो गया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ आज पूरे पार्टिसिपेट को कि देखो आप सबका नसीब है सुनने के लिए। हमारी आभा मैम बांग्लादेश से जुड़ी हैं, हमारी फूल कली मैम रायबरेली से जुड़ी हैं, और सब जितने पार्टिसिपेट हैं बहुत काफी दूर दूर से सब जुड़े हैं। मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपके बीच पहुंचना चाहता हूं, बस जल्दी से जल्दी आपका स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, इसी बीच में हम चलेंगे। आज के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हरफुल राय सर हैं हमारे बीच में। सर, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आप शॉर्ट एंड स्वीट जरूर अपने शब्दों को रखें, और हमारी दोनों मातृशक्तियों को आप अपने और जो हमारे बीच में प्रेजेंटिंग की है रिहान सर के बारे में आप बोल के आग्रह कीजिए। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रमेश वंदना सिंह, दोनों की जोड़ी लाजवाब। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज लगता है कि वंदना जी वापस बॉम्बे पहुंच चुकी हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं, और सभी को, इस मंच को भी धन्यवाद करता हूं जो बहुत ही प्यारा मंच बनाया है आपने, हमारे रमेश सर और वंदना जी ने, जिन्होंने हम सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए देते हैं, और बहुत ही अच्छे टॉपिक ला करके आप हमारे बीच में रखते हैं। तो चाहे वो टेक्निकल हो या जो भी स्टेशन हो, वो हमारे बहुत ही बेस्ट रहते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे आज के प्रेजेंटर हमारे रिहान सरकार सर, उनको ग्रेट सैल्यूट। उन्होंने आज आकर के हमारे 360 के अपडेट्स दिए, बहुत ही प्यारे अपडेट्स दिए। उन्होंने वही बात कही, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी ओर से उसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ेंगे, जो एस सर ने कहा वही जो बैक ऑफिस में उसी चीज को हम आपके सामने रखेंगे, और कोई भी उस चीज में ना जोड़े। यही बात हमारी अभी आवा मैम आई थी, उनको भी हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने भी वो यही बात की, आप हमेशा सच के साथ रहे। तो आप यदि सच के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप एस सर के साथ खड़े हैं। बस ये बात एक छोटे से शब्दों में है कि आप यदि सच के साथ खड़े हैं तो आप एस सर के साथ खड़े हैं, एस सर के विजन और मिशन के साथ खड़े हैं। और हमारे बीच में हमारी फूल कली माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनसे भी हम आशीर्वाद लेते हैं और धन्यवाद करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ी है। मैंने उनसे कम से कम 5-7 बार आशीर्वाद लिया, बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद मैंने अपने तक पहुंचाया है, तो मैं धन्यवाद करता हूं।
माता जी को चरण स्पर्श कहता हूं और सभी पर्सन जो हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं सबको मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं। और आप हमेशा इसमें कुछ न कुछ सीखिए और कोशिश कीजिए वीडियो में आने की और प्रॉपर ड्रेस में हो, अच्छा लगता है क्योंकि हम मोहन पेशेवन है और हमें जो तबका मिला है, जो भी पर्सनैलिटी, जो भी हमारे लिए हमें जो सर ने जो दिया है उसकी आप मान और सम्मान रखें और कोशिश कीजिए वीडियो में आने की। और यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप चाहे एक ही मंच लें, लेकिन उस मंच पे कम से कम जब तक हो गए राइट टाइम से आते आते कहते हैं आते आते ऐसे लेट हुए थोड़ा बच्चे लोग बोले बाहर चलाना सरफराज सर आपका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सर, मैंने आपको ऑटो माइक कर दिया सर, उधर थैंक यू मिथिलेश सर की ओर से आवाज आने लगी तो मैंने माइक कर लिया। थैंक यू। जब से ये मंच स्टार्ट हुआ तब से हमारे ये ये हमारे शेर जो दिख रहे हैं, जो एक मैं बोलूंगा कि एकदम प्योर सोल हैं, जो एक दिल से बड़े सच्चे हैं, सज्जन जिसको हम बोल सकते हैं अपने हिंदी शब्द में, एकदम ऐसे ग्रेट्यूट में हमारे बीच में जो पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं हरपुर सर, जो राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं, एकदम प्योर, एकदम हंसमुख, न जाने कितने लोगों का इन्होंने हेल्प किया है ऑन पैसिफिक के आने के पहले और ऑन पैसिफिक आने के बाद, जिसमें एक मैं भी हूँ, मैं मंच से बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे स्वस्थ और मस्त बने रहें और हमारे बीच में आपकी उपस्थिति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को इसी क्रम में हम आगे ले चलते हैं। हमारे बीच में एक और ग्रेट नायाब लीडर हैं और बहुत श्रेष्ठ है। मैं मिस्टर कुलवंत सिंह बीका सर को इनवाइट करना चाहूंगा ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर। बिना देर किए सर, मिस्टर कुलवंत सिंह बीका, यू मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी टीम फॉर ह्यूमैनिटी, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओपी टीम फॉर इम्यूनिटी सुल्तानपुर के इस मंच पर मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से, आप सभी भाई बहनों को जो अभी पैनल पे हैं और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। रेहान सर ने आज के जो 360 अपडेट थे और इन्हीं अपडेट्स को हमारी आवाडाइस में उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूं और उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके हमें बिल्कुल इजी तरीके से सारी चीजें समझाई। बिल्कुल बहुत ही शानदार। और कल का वास्तव में अपडेट बहुत ही शानदार, जो हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि हमें एक ऐसा अपडेट मिलना चाहिए, वो बिल्कुल कल मिला हमें। बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जिस थोड़ा सा इसको जो डीपली पढ़ के और सोच के समझेगा उसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स के अंदर एक चीज है, पेशेंस रखना है, क्योंकि डेट किसी में नहीं दी गई है। मैंने देखा है कल का 360 आने के बाद में कुछ वेबिनार्स के अंदर भी और कुछ यूट्यूब पे भी मैंने देखा, अभी उसमें लोग कह रहे हैं 2 दिन 4 दिन के अंदर ये होने वाला है, 2 दिन अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेट लगा रहे हैं, लेकिन एस सर ने कोई भी डेट नहीं दी है। सिर्फ पेशेंस बना के हमें साथ में चलना है, क्योंकि जो पेमेंट सिस्टम था वो लगभग डन उन्होंने बता दिया हमें। जब बैंक में पेमेंट आ जाएगी तो आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कोई उन्होंने डेट नहीं दी। प्रोसेसर के बारे में उन्होंने बताया है भी आगे भी उनके साथ अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और आगे जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अंदर भी हम कई प्रोसेसर के साथ काम कर रहे हैं और हमारा एक दिन ओवन भी हो सकता है प्रोसेसर, उनकी भी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। और जो प्रोडक्ट आने वाले हैं ओ कनेक्ट वगैरह, हमारा जो वर्जन नया आने वाला मोबाइल ऐप का वर्जन आने वाला है, ओ वेरीफाई भी है और भी कुछ प्रोडक्ट रेडी हैं, उनकी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। तो प्लीज पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि जो रियल टाइम पे है, रियल प्रोडक्ट है, रियल ऑन पैसिव है और रियली हम हैं, तो हमें रियल टाइम का वेट करना है। तो उसके अंदर पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और आवाज डायसन मैम ने भी कहा और रेहान सर ने भी कहा, ईमानदारी सच्चाई पे चलें, बिल्कुल वास्तव में ही सच्चाई।
क्योंकि सफलता का जो रास्ता है ना, पाथ ऑफ सक्सेस अपने बोलते हैं, PATH, पाथ ऑफ सक्सेस है, जिसके अंदर P होता है पेशेंस, धैर्य रखना, A होता है एटीट्यूड, अपना नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव रखें, फिर होता है T, टीचेबिलिटी, सीखते रहिए, और जो चौथा पॉइंट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। सफलता अगर हासिल करनी उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल बहुत ही सारी बातों को बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, और बिल्कुल हमें पेशेंस बना के, और गो विद फ्लो का जो हमारे पुष्पिंदर ढिल्लों सर का जो है एक स्लोगन, उसके साथ पेशेंस के साथ, ऑन पैसिव के साथ चलना है, और पेशेंस बना के चलते, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और हमारे बीच में जो फूलकली मैम आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सभी का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंदना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर। चरण छू के प्रणाम आपका, और आप स्वस्थ रहें और ऐसे हमारे बीच में आते रहें। हम इसी कामना के साथ अपनी वाणी को आगे ले चलते हैं। इस विस्तार रूप में हमारे बीच में एक ग्रेट जो अपने ही अथक परिश्रम से अपने पूरे अपने इस जवानी के दौर को उन्होंने अपने सेवादान में लगाए, और विद्यालय के माध्यम से बच्चों को, छात्रों को अपना पूरा समय दिए और बड़ी सरलता से उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। मैं ज्यादा देर न करते हुए मिस्टर रूपेश रमन श्रीवास्तव सर का मोस्ट वेलकम करता हूं। और ओपीटी मोर्फॉर्मिटी मंच पर आपका स्वागत है मिस्टर रूपेश रमन श्रीवास्तव सर। प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। 2 शब्द आप अवश्य रखें, फिर सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी आवा मैम और फुलकली मैम और रिहान सर के लिए। थैंक यू रमेश सर। मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? हेलो, यस सर, आवाज कंटिन्यू। परफेक्ट। थैंक यू सर सभी को। सबसे पहले मंच क्रिएटर वंदना रमेश जी का हार्दिक अभिवादन है। और मुझे बोलने के पहले मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे सूरज हमारे मंच को उद्दलित सुशोभित कर चुके हैं कि जिसमें अब किसी तारे को टिमटिमाने का सब समय नहीं रह जाता है। रेहान सर, आवा मैम, बीका सर और हरफूल सर बोल चुके हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी दे चुके हैं, तो फिर इस छोटे से जुगनू को वहां टिमटिमाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी जानकारियां मिल चुकी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सारे लोगों के लिए कि नहीं बैरी कोई होता न कोई मीत होता है, समय करवट बदलता है, समय का गीत होता है। और समय के साथ अगर हम अनपैसिव बने रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन बदलने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है जब यहाँ से मिसाइलें छूटेंगी और सारी दुनिया उसकी दमक देखेगी। कल 360 पे एस सर ने जिस तरह से जानकारी दी, उसको केवल समझने की जरूरत है कि 2018 से 24 तक 6 साल के समय में कितनी कंपनियां आई, लोगों को सब्जबात दिखाई, कुछ एक लोगों को कमवाई, उसके बाद दुनिया को लूट के चली गई। बहुत सारी कंपनियां आई चली गई, और हमारी कंपनी तो अभी ठीक से आ भी नहीं पाई है। अभी क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? थोड़ा सा धैर्य बना के लगे रहिए। निश्चित रूप से ये ऐसी ऊंचाई आपको पहुंचाएगी जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते, जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। बशर्ते कि अनपैसिव की दुनिया में ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कभी भी फाउंडर जैसे प्लेटफॉर्म के लिए उचित नहीं थे, लेकिन हमारे सीईओ साहब ने उन सबको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है कि खुद नहीं, अपनी पीढ़ियों को बदलने का अवसर मिला हुआ है। उसको ऐसे ही किसी के बहकावे में आके निराश होके गंवाने का वक्त नहीं है। हमारे इतने डायनामिक लीडर्स, चाहे हरफुल राय सर हैं, बीका सर हैं, रेहान सरकार जी हैं और वंदना रमेश जी हैं, जिन्होंने कितनी ही विषम परिस्थितियों को देखते हुए, मैं भी खुद समझ रहा था कि मैं सुल्तानपुर के मंच से जुड़ा हूं, लगातार रहूंगा, लेकिन बीच में हमको कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी मजबूर करती हैं कि छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन इन 2 लोगों ने, वंदना रमेश जी ने, वीरेंद्र सर जी ने, मान सिंह सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे हैं जो इस मंच को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें ये भी झेले होंगे। अगर ये परिस्थितियों को झेल रहे हैं तो आपको केवल अनपैसिव में बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है, पॉजिटिव लोगों से बात करना है और सबके लिए
इतने हमारे बहुत बड़े-बड़े लीडर जो हमको केवल एक चीज़ सिखा रहे हैं कि हम अनपैसिव में बने रहें, तो बहुत सारे चीज़ें हमारे आवा मैम, हरफुल राय सर, रेहान सरकार ने तो पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम आज जो दिया, अगर इसके बाद भी आदमी के दिल में कहीं ना नुकर रह जाती है, तो वो उसकी बदकिस्मती है और कुछ नहीं। और हम आप इतने भाग्यशाली हैं कि अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा अवसर दे गए हैं, केवल एक निर्णय लेके कि हम अनपैसिव के फाउंडर हो जाएँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी को ऐसे ही गँवाने का वक़्त नहीं है। केवल हम अपने सीनियर्स के साथ, अपने विका सर को देख के ये लगता है कि अगर ये आदमी इतना पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव होने की क्या ज़रूरत है भाई? बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रुपेश रमन श्रीवास्तव सर, बहुत बढ़िया आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने सच बताया कि हमारे जो इस टीम में जो हमारे कंटिन्यू जो डटे रहे ऐसे यहाँ के जाबाज सिपाही हमारे मान सिंह सर, वीरेंद्र सर और रुपेश रमन सर और बहुत सारे ऐसे हैं जो कंटिन्यू डेली आते थे और उन्होंने हमारा प्रोत्साहन दिया, हमें हौसला दिया और बढ़ाते रहे और ये मंच आज भी आपके सामने प्रस्तुत है। आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। मैं देर ना करते हुए हमारे बीच में एक ग्रेट डायमंड लेडी यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आज आगे का प्रोसीजर जो है वो अपने चमकते हुए शब्दों से सबका वेलकम करेंगे और ये जिम्मेदारी उनको जाता है, ये श्रेय है, उस काबिल है, उस लायक है और उनके वाणी में तेज है, उनके आज ये प्रतिभा हम सब देखेंगे। ऐसे ग्रेट डायनामिक लेडी को हम बुलाना चाहेंगे जिसका नाम है विजय कुमारी मैम। यू मोस्ट वेलकम और उनका साथ देंगे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर हरफुल राय सर जो इस मंच को आगे प्रसारण करेंगे और सबका वेलकम करेंगे। क्योंकि मैं ही करूंगा तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इनके भी मधुर स्वर और इनके भी शब्द लोगों तक पहुंचे और इस मंच पर हमको आशीर्वाद प्रदान करें। तो वेलकम ओपी टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। मिस्टर विजय कुमारी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर एंड आज के हमारे प्रेजेंटर और अवध यास मैम हमारे बीच में हैं। जितने भी पैनल पर मेरे ब्रदर सिस्टर हैं सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और रमेश सर, बंदना मैम, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और सच में आज हमारे रेहान सर ने बहुत ही अच्छे से हमें जो है वो कल का जो 360 अपडेट भी दिया और बहुत सारी नॉलेज और भी उन्होंने हमें दी कि हमें कैसे सच का साथ देना है और अगर और भी हमें एक्सटेंशन मिलता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत टॉप पर जा चुकी है ऑलरेडी। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बने रहना है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना है और उसी को ही शेयर करना है। जो हमारे ऐश मुफारत सर ने हमारे बीच में रखा उसी को ही हमें आगे लोगों को देना है और उसी चीजों पर ही हमें बात करना है। अपने से हमें कोई भी शब्द जो है वो उसमें एड ऑन नहीं करना है। तो बिल्कुल जब ऐसा होता है ना कुछ लीडर्स कुछ ऐसे करते हैं जो अपने से ऐड कर देते हैं तो वहां पर जो बाकी फाउंडिंग मेंबर है ना उनके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, वो सोचते हैं नहीं कल ही हमें एप्पल आने वाले हैं। तो वहां से फिर जो वो शुरू होता है ना सिलसिला, वहां से फिर वो लोग नेगेटिव होना शुरू होते हैं, है ना। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है। हमारे बैक ऑफिस में अपडेट होता है, ठीक है, हमारे रिहान सर ने बहुत अच्छे से दिया अपडेट, हमें आवा मैम ने भी हमें बहुत अच्छे से अपडेट दिया, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम भी अपने बैक ऑफिस में जाए, अपने अपडेट सेक्शन में जाकर हम खुद से रीड जरूर करें, है ना। जब हम खुद से रीड करते हैं ना तभी हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमारे सर ने हमारे बीच में क्या कहा और वो क्या कहना चाह रहे थे। तब हम उन्हें, और बहुत ही अच्छा लगा जब हम कल उनको सुन रहे थे ना, उनका जो फेस एक्सप्रेशन और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें इतना खुशी हो रही थी ना कि अभी तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी थी हमें, और हमें उन्हें देखकर ही ऐसे लग रहा था कि सच में पता नहीं क्या मिल गया हमें अपने सर की, सच में कहते हैं ना, बहुत सारे मंच पे कहते हैं कि हमें उनकी आदत हो चुकी है। ये बात सच है, हमें अपने सर की आदत हो चुकी है उनको सुनने के लिए। हम
जैसे होता है ना कि एक फैमिली मेंबर, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो फैमिली में एक मेन जो पर्सन होते हैं, है ना, जिनके ऊपर पूरे घर का कार्यभार होता है, और वो अगर कहीं चले जाते हैं तो घर सुना सुना लगता है ना। ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर के जो ग्रेट जो फैमिली पर्सन है ना, जो वो हमारे आशा फारा सर हैं, और अगर हम उनसे नहीं रूबरू होते हैं ना कुछ दिन, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, है ना? हमें ये नहीं होता कि वो आए और हमें अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ दें, नहीं। अगर वो कुछ भी नहीं बोलते ना, तब भी हमें बहुत खुशी होती है उन्हें देखकर। और वो जो उनके अंदर जो पॉज़िटिविटी है ना, जो उनके अंदर जो वो जुनून है ना, एक मतलब आगे ही आगे बढ़ने का, वो कहीं न कहीं फिर हम उसे मतलब देख के अपने अंदर गेन करते हैं, और फिर हम ऐसे लगता है कि हम आगे ही आगे बढ़े और बहुत आगे जाएँ हम लोग भी उनको देखकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छी अपडेट उन्होंने हमें दिए हैं कल, और हमारे आभा मैम ने भी। आभा मैम, आप मुझे थोड़ी-सी मायूस लगी हैं, मुझे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ कोलकाता इवेंट के बाद, और ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारा फिर से कोई इवेंट हो और हम सभी लोग मिलें वहाँ पर। और आभा मैम, अगर आप कैमरे में आ सकते हो तो प्लीज़, मुझे देखना है एक बारी और आपको, तो हम तो मिस यू कैमरा में मैम। है। आई एम ऑन नहीं, आप कैमरा। नहीं ओके, मैं फ़ोन से हूँ मैम, एक्चुअली मैं लैपटॉप से नहीं हूँ, तो आपका जब माइक ऑफ होता है ना, तो फिर आपका स्क्रीन से कैमरा हट जाता है ना? नो नो, इसीलिए। आई एम तो ऑन मैं कैमरा। ओके, ओके। कैन यू सी आपका मी माइक नाउ? ऑफ था ना, तो यस, बिल्कुल, मैं लैपटॉप से नहीं थी मैम, मैं फ़ोन से थी, तो मुझे 4 मेंबर ही स्क्रीन पर शो हो रहे थे एक्चुअली, तो मुझे आप नहीं दिख रहे थे। हाँ, डोंट इसीलिए मैंने वरी, कहा कि बहुत आप जल्द एक साथ होएंगे फिर कलकत्ता में बिल्कुल, अगेन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मिस कर रहे हैं आपको। आप बहुत प्यारी है हमारी आभा मैम। किसने कह दिया आभा मैम स्ट्रिक्ट है? आभा मैम इतनी प्यारी हैं सच में, मतलब इनसे हटने का मन ही नहीं करता है। हमने 2 दिन इनके साथ बिताए, ऐसे लग रहा था ना आभा मैम, मतलब हमें हमें आने का मन नहीं कर रहा था। सच कहूँ ना, तो आभा मैम से दूर होने का मन नहीं कर रहा था। हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया ना, बहुत प्यारा था वो मोमेंट। हमें याद कर के बहुत खुशी होती है, और हम ऐसे सोचते हैं कि फिर से कब मिलेंगे सारे, फिर से कब मिलेंगे। तो इतना एन्जॉय किया इनका हमने इनका आभा मैम खाना के आज साथ, भी याद आ सच रहा में। है, इनका खाना आज भी याद आ रहा है। मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं आभा मैम, मैं मिस कर रही हूँ सच में आपको मिस कर रही हूँ। और क्या मैं बहुत दिनों बाद आपको देखा सामने से। रोए थे, कितना रोए थे, हाँ, कितना रोए थे बहुत हम रोए लोग, थे। सामने कोई नहीं, लेकिन इतना रोए थे पूरे रास्ते भर। वाह, क्या वो सीन ही नहीं। बिल्कुल, कंटिन्यू मैम। बिल्कुल आभा मैम, बहुत सारे जो हमारी सिस्टर्स हैं ना, उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिया हुआ है हमारा रोना, तो वो आए दिन कभी फेसबुक पे डालती है वो हम लोग रो रहे हैं, और कभी वो व्हाट्सएप पे डालती है, तो वो मोमेंट पूरा याद आ जाता है कि रेखा मैम कह रहे विजय मैम आप तो खुल के रो नहीं रहे थे। मैंने कहा मुझे आपसे डर लग रहा था रेखा मैम, आप रोने नहीं देते हो ना मुझे, तो मुझे डर लग रहा था आप डांटोगे, इसीलिए मैं खुल के नहीं रो रही हूँ। तो वो मोमेंट बहुत अच्छे वेरी से गुड। याद आ जाता है। लेकिन जब रेखा मैम पास में नहीं थे ना, तब मैं खूब रोई थी सुपर्णा मैम को पकड़ के, और ऐसा लग रहा था हम लोग बिछड़े नहीं, सच में। तो बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे, सच में बहुत जल्दी फिर से इस मिलने बार हम वाले हैं हम लोग, और जम्मू में बहुत ही मिलेंगे। हमारी जो जम्मू में। जी अब हम हैं, बिल्कुल, जम्मू बिल्कुल में जम्मू में मिलेंगे। वैष्णो माता लेके जाना है, वैष्णो माता आपको लेके जाना है, वरना मैम रेडी रहना, वैष्णो माता चलना है, ठीक है ना? सभी जम्मू कोई में कुलवंत सर तो हमारे मिलेंगे। बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। तो सच में आभा मैम, मेरा जो इमोशंस थे वो छलक गए, इसके लिए मैं आपसे भी सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो होता है ना एक प्यार, तो वो प्यार इधर आँख से मालूम है। छलक जाता है, कितना भी कोशिश करो। तो वही मैंने जो प्यार था आपके लिए। ये फिर वापस दिया एम्बेसी में। 1 महीना हो गया, अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला। पासपोर्ट एम्बेसी में है, नहीं होने से हम अभी चले आते। जब भी आपका पासपोर्ट होगा ना मैम, तो आप बिल्कुल आइए, मैं इधर से तुरंत जम्मू पहुंचूंगी, और हम लोग जो है खूब सारा घूम के आएंगे। कश्मीर और घूम के अभी तो आएंगे, और भी जम्मू। पॉसिबल हो जाएंगे। ऐश तो पॉसिबल कर रहे, सो डेफिनेटली बिल्कुल, बिल्कुल मैम, पॉसिबल हो बिल्कुल जाएंगे। मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो बिकॉज आने वाला फ्यूचर है, हमें यही कुछ करना है। हमें घूमना ही है खाली सभी को, है ना? अपने पासपोर्ट अभी बनाने और सभी को वो डेफिनेटली नहीं है।
बीच में हमारी भी कुटिया पड़ती है मैम, बीच में मेरी भी कुटिया है एक छोटी सी, वहां से होके निकलना है। पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे। दो डिवाइसेस एक साथ खुला है क्या? अभी देखिए अब मैम मेरा और आपका ओपन है तो हमारा इको नहीं हो रहा है, लेकिन और दूसरे का होता है तो इको हो रहा है। नहीं, ये रमेश जी का, रमेश जी वाले में होता है, रमेश जी के में। दो डिवाइसेस एक साथ का है। मैं ये कह रहा था, माफी चाहूंगा आवा में, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीच में मेरी भी कुटिया है, वहाँ हमें भी दर्शन देके जाइएगा। हरफूल का घर भी बीच में है। आप हरफूल भाई आपको साथ लेके जाएंगे ना घूमने के लिए वैष्णो माता कश्मीर घूमने। नो, कश्मीर इज ऑन माय बकेट लिस्ट। हम डेफिनेटली कश्मीर आएंगे बिकॉज हरफूल सब इच्छा है। गुड नाइट। हरफूल सर को जाना एकदम जरूरी है, हर जगह नहीं जाएंगे तो हम लोग को मन नहीं लगेगा सर। ओके विजय मैम, आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पैनल पर फाउंडर हैं, आप उनका वेलकम कर लें शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि हम सबका वेलकम कर लें, क्योंकि बड़ी आशा से सब सुनने के लिए बैठे हैं। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच एमा मैम, थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू सो मच। और रमेश भाई मुझे को होस्ट हटा दीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी, मुझे मेरे पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे हैं। यस, मुझे को होस्ट हटा दीजिए आप। यस, तो नेक्स्ट हमारे बीच में मैं अभी इनवाइट करती हूँ, हमारे अशोक शाक्य सर हैं। सो मोस्ट वेलकम अशोक शाक्य सर, आप मंच पर आइए और अपना वैल्यूएबल आज का फीडबैक और एक्साइटमेंट कल का 360 का आप शो कीजिए। मोस्ट वेलकम अशोक शाक्य सर, आपका मंच पर स्वागत है सर, वेलकम। अशोक शाक्य सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके, उनका कुछ इशू हो सकता है। वीरेंद्र सर होंगे मैम, आप उनको तब तक। वीरेंद्र सर मोस्ट वेलकम, आप मंच पर आइए और अपना फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम वीरेंद्र कुमार सर। थैंक यू विजय कुमारी मैम, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी प्यारे होस्ट, को होस्ट और उपस्थित ऑन पैसिव सबको वीरेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश कस्बा लोनी से फोन करता हूँ और आज का जो हमारा सेशन रहा वो बहुत जबरदस्त रहा। हमारे रेहान सर ने सभी अपडेट्स जो दे दिए और उनको और ज़्यादा जो है अपडेट करते हुए हमारे आवा मैम ने हर एक चीज़ को जो है नोटिफाई करते हुए जो है हमारी सारी चीज़ें बताई। और एक सभी के लिए जो है एक एथिक जो यहाँ पर बोले जाते हैं उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए सब लोग जो है अपना बैक ऑफिस जरूर चेक करें, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ उसको नजर आएगी और वही नेगेटिव होगा जो अपना बैक ऑफिस विजिट नहीं करता। आप अगर कल का 360 वेबिनार देखेंगे तो मैं समझता हूँ कल का 360 वेबिनार देखने के बाद कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कल इतना जबरदस्त जो है अपडेट हमारे एस सर ने आके दिया, जो पिछले 2-3 बार से जो हमारे एस सर हमारे भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो इसमें भी कोई फाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि 360 एक हमारा सर का जॉन सर का एक वेबिनार है। जिस तरीके से हम लोगों का वेबिनार चलता है उनका भी एक मंच है, उस पे जो है वो आते हैं। तो उसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमारे एस सर 100% वहाँ आएंगे ही आएंगे। ये तो हमारे एस सर जो है उनको इनवाइट किया जाता है, तब हमारे एस सर अगर उनको समय होता है, वो अगर थोड़ा बहुत भी समय होता है तो वो जरूर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो नहीं आते तो इसका मतलब है हमारे एस सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। क्योंकि आपने कल भी देखा होगा हमारे एस सर जब आए थे तो वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुके, बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन वो 10 से 15 मिनट हम लोगों के लिए एकदम पावरफुल और 11,000 वोल्ट का जो हमें रिचार्ज करके गए, वो सभी लोग जो है देख चुके होंगे।
और जिन्होंने भी अपना बैक ऑफिस विजिट किया होगा उन्होंने एक चीज वहां पर और देखी होगी, जो हमारे लगभग 2:15 बजे एक 360 का लोगों के साथ एक और वहां पर अपडेट दिखाई देगा आपको, जो है वहां पर वो अपडेट क्या था, एक्सप्लोसिव। वहां पर एक अपडेट जो दिया गया वहां पर लिखा गया 360 का अपने लोगों के ऊपर जो है हमारे सर ने लिखा एक्सप्लोसिव, यानी कि आप समझ सकते हैं एक्सप्लोसिव का मतलब जो है कितना एकदम ब्लास्ट करने वाला हमारा जो है सेशन कल का 360 का था। और हमारे एस सर ने हर वो पॉइंट हमें जो है बताए जो हम लोग अभी तक जो है नहीं जानते थे, कि सब लोगों को सिर्फ यही लगता था कि क्यों चेंज हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमारे एस सर कोई खाली थोड़ी ना बैठे हैं, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है अपना सिर्फ वेबिनार करते हैं, 1 या 2 वेबिनार करते हैं, उसमें 1-2 घंटा अपना समय बिताते हैं। लेकिन हमारे ऐसा 1-2 घंटा समय नहीं बिताते हैं, वो रात भर नहीं सो पाते हैं, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, हमारी टैग टीम से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, मिनट का अपडेट वो लेते हैं। तो ये चीज हर किसी को जो है ना हमारे ऐसा दिखाना चाहते हैं और ना ही वो दिखाएंगे, क्योंकि उनको भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन कभी सर ने किसी के आगे कोई जाहिर नहीं किया और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हुए खुद ही सॉर्ट आउट भी किए। और कल के वेबिनार में जो हमारे एस सर ने बोला कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे वो एकदम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। हमारा ओ कनेक्ट जो है बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन हमारा ओ कनेक्ट और भी इससे बेहतर और भी होने वाला है। सर ने बोला वो अपग्रेड होके जब आएगा तो इससे और भी बेहतर होने वाला है। और हमारा ओ वेरीफाई भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। सर ने बताया था कल, ओ वेरीफाई भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए हम लोगों को तो जो भी समय मिलता है, जो एक्सटेंशन हमें मिलता है, हम लोगों के लिए तो वो आम के आम गुठलियों के दाम है। एक तो जो है हमें सीखने के लिए मिलता है और सीखने के साथ साथ जो है हम अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं, आगे के लिए हम जो है तैयार कर रहे हैं। तो हम तो इस चीज से कभी घबराए नहीं, चाहे हमारा एक्सटेंशन 10 दिन का हो, 20 दिन का हो या महीने का हो, कितने का भी हो, हमें इस चीज की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हम लोगों के जो एस सर ने जो वैल्यू क्रिएट कर दी है, उस वैल्यू को हम और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो हमें समय मिल रहा है, और समय हमें इस समय को ही हम अपनी वैल्यू को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने सारे टूल्स को जो है एक उनको सीखने का कोशिश करेंगे। और एक एक टूल्स के जो है जानकारी आप लेंगे, अपने कंपनी की जानकारी आप लेंगे, हमारे एस सर के जो है हिस्ट्री आप जो है उसको विजिट कीजिए, उनकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि आप एक ऑन पैसिवियन है और ऑन पैसिवियन हमारे रचयिता कौन है, हमारे एस सर, उनका भी आपको जो है पता होना चाहिए। और हमारे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, हमारी टैग टीम कितनी मेहनत कर रही है, उनके द्वारा बनाए जा रहे टूल्स किस किस तरीके से जो है हम लोग खुद ही बीटा टेस्टर हैं, हम लोगों के द्वारा ही जो है जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हम ही लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं। और उस फीडबैक में आप लोगों को भी सभी को फीडबैक भी देना चाहिए। जो हमारा वाइंड अप होता है उसके बाद जो फीडबैक सेशन होता है, आपको अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फीडबैक के माध्यम से वहां पर अपडेट्स कीजिए। वो अपडेट्स के माध्यम से वो कहाँ जाएगा, हमारी टैग टीम के पास जाएगा और टैग टीम हमारी उस चीज पर काम करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर, थोड़ा समय का ध्यान दीजिएगा। यस, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है हमें नॉलेज में रखना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे आवा मैम हमारे मंच पर जो उपस्थित हुए, हमारे रियान सर भी हमारे उपस्थित हुए और हमारे वीरू सागर सर भी, सभी लोग हमारे कोलकाता के जो हमारे पूरे जितने भी टीम जो वहां पर मिले थे, सभी लोग आज जो है उपस्थित मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे जो है बहुत मजा आ रहा है और बहुत एकदम खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच विजय मैम, आपने मुझे मंच पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे ओपी टीम व कम्युनिटी मंच का। थैंक यू वेरी मच सभी को।
थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सुपर सारी बातें आपने रखी और हमेशा आप हमारे बीच में बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लेकर आते हो, बहुत सारी नॉलेज आप हमें देते हो और आज भी आपने बहुत अच्छी जो बैक ऑफिस की नॉलेज हमें दी आपने और थैंक यू सो मच सर आपका। और नेक्स्ट मैं मंच को आगे कंटिन्यू करते हुए नीता देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। नीता देवी मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं म्यूट हो गए नीता मैम, म्यूट हो गए, माइक ओपन कीजिए। ओके मैम, ओके सॉरी। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे रेहान सर, उन्होंने हमें 360 की बहुत अच्छी अपडेट्स दी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की, जो भी एस सर ने बातें की थी बिल्कुल वही बातें उन्होंने हमारे सामने रखी, बिल्कुल भी कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सच्चाई, जो सच्चाई है हमें वही रखनी है अपने सेशन में जिसमें भी जाना है, क्योंकि इससे हमारे फाउंडर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमसे कोई भी बात मुंह से निकल जाती है तो उससे उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो बहुत अच्छा हमारे आज सर आए, हमें बहुत अच्छा लगा उनको देख के, हमें बहुत खुशी हुई और उन्होंने जो हमें बातें कही बहुत अच्छी, जो हमारा उनका पेमेंट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया है और जो हमारा ओ वेरीफाई है वो भी रेडी है और बहुत सारी उन्होंने जो भी बातें की बहुत अच्छी बातें की। और आज हमारी आभा मैम भी आए थे, तो मैं आभा मैम को नमस्कार करती हूँ और आभा मैम को बहुत दिनों के बाद देखा, आज बहुत अच्छा लगा मुझे आभा मैम को देख के। और आभा मैम को मैं बहुत बहुत मतलब कि नमस्कार करती हूँ और आभा मैम को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब भी मैं आभा मैम को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आभा मैम की, मैं बोलती हूँ मैं आभा मैम की फैन हूँ। तो आभा मैम मुझे जब भी हम मतलब कि मौका मिलता है, तो बहुत दिनों के बाद देखा तो बहुत अच्छा लगा। और सबकी जिसने भी हमारे पैनल पे शेयरिंग की, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि सभी बहुत खुश हैं। कल सर को देखा है, उनको सुना है, क्योंकि हम सर को देखना चाहते हैं। जब भी 360 हो हमारे दिल में यही रहता है कि हम सर को देखें, चाहे हमें ये नहीं रहता कि सर आके कोई हमें गुड न्यूज दे या कोई हमें मतलब कि कोई बात बताएं कि जल्दी ये हो जाएगा, वो नहीं, हमें उनको देख ही लेते हैं ना तो हमें सुकून मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यही मैं बोलती हूँ कि सभी को मतलब कि बिल्कुल तैयार रहें और बहुत जल्दी जो भी सर ने वादे किए हैं बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं और बहुत जल्दी हमारे सामने बहुत कुछ होने वाला है और इसके लिए हमें तैयार रहना है और सच्चाई के साथ और सर के साथ बिल्कुल हमें रहना है, क्योंकि हमारे सर का जो विजन है, मैं तो ये बोलती हूँ ये एक बहुत ही सच्चा और सच्चा बिजनेस है, इसको मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि सर ने जो किया ना हमारे लिए वो आज के जमाने में कोई नहीं करता और हमें बिल्कुल सर के विजन और मिशन के साथ खड़े रहना है। और आने वाले दिन मैं बोलती बहुत अच्छे आने वाले हैं और मैं आने वाले दिनों की सभी अपने फाउंडर भाई बहन को बधाई देती हूँ, क्योंकि हम अभी हमारी जो जिंदगी है एक नया मोड़ लेने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम, बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी हमेशा रहती है और बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो आपने आभा मैम को दूर से देखा है ना तो आप फैन होगी, जब पास से देखोगी ना तो फिर आपको प्यार हो जाएगा आभा मैम से। और मैं बहुत जल्दी आभा मैम को जम्मू लेकर आऊंगी। रमेश भाई को कुछ कहना है? मोस्ट वेलकम रमेश भाई।
विजय मैम, मेरी आग्रह है अपने सभी पार्टिसिपेट से कि समय का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 11 बजने जा रहा है, तो 2-2 मिनट की शेयरिंग हमें सबके पास ज्यादा है। और बिल्कुल बिल्कुल अपडेट बिल्कुल। होगा तो जरूर आग्रह है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि 2-2 मिनट जरूर, उससे ज्यादा समय का ध्यान दें। ओवर टू यू बिल्कुल। विजय मैम। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ प्रीति मैम को। सो मोस्ट वेलकम प्रीति मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आए और अपनी शेयरिंग रख के आप मंच को थोड़ा सा कंटिन्यू करें। मेरी फोन की बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, तो प्लीज प्रीति मैम अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम। प्रीति मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मंच पर मेरे जितने भी होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट पे मेरे भाई बहन हैं, मैं सबका नमस्कार करती हूँ। और जरूर मैम आगे का मंच, और सबसे फर्स्ट ऑफ मैं हमारी आभा मैम को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, और रमेश सर को भी नमस्कार करती हूँ, वंदना मैम को। और हमारे आज के जो प्रेजेंटर थे हमारे रेहान सर, मैं उनका भी बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अपडेट्स दी। और सर मैं सबका थैंक्स करती हूँ कि जो इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट सर मैं जल्द से जल्द जितने भी हमारे पार्टिसिपेट रह गए हैं मैं उनको लेना चाहूंगी। और सर मुझे पार्टिसिपेट्स नहीं दिख रहे हैं सर, मुझे भी को होस्टिंग से जरा हटा दीजिए सर, ऑप्शन दीजिए। ओके ओके मैम, ओके, मैं हटा दे रहा हूँ। तब तक हमारे बीच में वीरू सागर सर दिख रहे हैं। वीरू सागर सर, यू मोस्ट वेलकम। आपका ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है रमेश वंदना की तरफ से। इस मंच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना देर किए सर, अनम्यूट योर माइक प्लीज। मोस्ट वेलकम। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू अगेन हमारी वंदना मैम। आज का जो मंच आपका बहुत ही लाजवाब चल रहा है। सबसे पहले तो सर लाउड बोलिए सर, थोड़ा लाउड, वॉइस नहीं आ पा रही है। अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सभी को, रमेश सर, वंदना मैम एंड हमारे विजय कुमारी मैम एंड प्रीति देवी मैम, सभी को। एंड आज के प्रेजेंटर हमारे रेहान सर, क्योंकि मैं ज्यादा बातें नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आज का जो अपडेट था, वाओ अमेजिंग 360 अपडेट, बहुत ही लाजवाब, चूंकि हमारे रेहान सर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया और मैं उनसे प्रभावित हुआ। क्योंकि देखिए कैसा होता है ना, जो अपडेट दे पाता है वही बोल पाता है। जैसे कि अभी कल के दिन हमारे यहाँ पे एक अपडेट हुई थी, जिसमें कि आज आज शिव शक्ति वितरण पैसे उसमें आए थे राजकमल सोना जी, बहुत ही जबरदस्त अपडेट दिया। उसमें भी सुना हमने और सुबह भी सुन पाए। और आज का जो आपका हमारे रमेश और वंदना मैम का जो सेशन चल रहा है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं भी पता है नींद में था, और जैसे ही सर का कॉल आया, जैसे हमारे रमेश सर का मैसेज आया कि हाँ वीरू सर को बोलना है, तो तुरंत मैंने बोला चलो पहले बात करते हैं सर से। और सर आपके सेशन के लिए मैं सलाम करता हूँ हमेशा कंटिन्यूसली, जब भी मुझे टाइम मिलता है आता हूँ, ऐसा नहीं है, बीच बीच में जब भी मिल जाता है टाइम तो आ जाता हूँ। एंड थैंक यू अगेन रमेश सर मुझे बुलाने के लिए, और वंदना मैम आपको भी, विजय कुमारी मैम आपको भी, सभी को वीरू का नमस्कार। फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वीरू सागर सर, लव यू ब्रो। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए पैनल पर, आते रहिए, क्योंकि हम सबका प्यार आशीर्वाद सभी मंचों पे हम सब जाते थे, एक्साइटमेंट मिलता है हमको एक दिन और आगे बढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट लेते हैं। और हमारे बीच में शीला सिंह मैम दिख रहे हैं। शीला सिंह मैम, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो शॉर्ट एंड स्वीट अपने 2 शब्द रख सकती हैं। शीला सिंह, यू मोस्ट वेलकम। यस सर, आपकी वॉइस मिल रही है। थैंक यू सर मुझे मंच पर बुलाने के लिए। मैं शीला सिंह रायबरेली यूपी से हूँ। और सर आज का
अ, सर हमारे जितने भी पैनल पे उपस्थित भाई बहन हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और हमारे रिहान सर ने प्रेजेंटेशन दिया 360 अपडेट्स के बारे में, और कुलवंत सर ने, हमारी आभा मैम ने। तो आज का सेशन देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कोई कितने मिलजुल करके काम कर रहे हैं, सब मिले जुले हुए हैं। सर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को देखती हूँ। थैंक यू सर। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू रमेश सर एंड वंदना थैंक यू मैम। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने 2 शब्द रखे, और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा अभी उसमें है, पेन के स्थिति में है, तो आपने अपने समय को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट थोड़ा मैं भी शीला मैम के लिए बोलना चाहूंगी। तो नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों जन का। हमारी फूलकली मैम और शीला मैम, पहले देखिए इनको भी थोड़ा हिचक होती थी, बोलने तो सभी को आता है लेकिन थोड़ा हिचक रहता है। पहले थोड़ा संकोच करती थी, सोचती थी क्या बोलूं, लेकिन आज देखिए 2-2 शब्द बोलते बोलते आज इन सबको सिखाना बताना नहीं पड़ता है, खुद से अपना सबका नाम भी इनको याद है, कितने लोग मंच पे आते हैं, और थोड़ा बहुत जो कोई प्रेजेंटेशन रखता है उसके बारे में भी, थोड़ा कंपनी के प्रोडक्ट के, तो थोड़ा थोड़ा इनको भी जानकारी हुई है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से तो समझ के बोलती हैं। तो यही है हमारा ऑन पैसिव फैमिली का, कि हम सभी एक पॉजिटिव होके अगर रोज मंच पे आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और बोलेंगे तो हमसे भी कोई सीख के जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ज्यादा बहुत सीख लिए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में दशरथ मांझी सर हैं। दशरथ मांझी सर, ओवर टू यू। प्लीज आइए, अपने 2 शब्द रख सकते हैं आज के सेशन पे। थैंक यू सर मेरे को बुलाने के लिए। मैं 2021 से 49 में हूँ, और इस वेबिनार में उपस्थित सब होस्ट सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। मैं उड़ीसा केवंझर से बिलोंग करता हूँ, और आज का प्रेजेंटर बहुत अच्छा से हमको बताए हैं, और सबका शेयरिंग बहुत अच्छा था, और ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ऑन पैसिव बन रहे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू दशरथ मांझी सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बढ़ते हैं इसी बीच में हमारे इसमें श्रद्धा देवी मैम है। श्रद्धा देवी मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। आपका ओपी टीम ऑफ कॉमिटी मंच आपका स्वागत करता है। शॉर्ट एंड स्वीट 2 शब्द अवश्य रखें। यू मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू रमेश भाई, मुझे मंच पे बुलाने के लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर रमेश सर और वंदना मैम हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना प्यारा मंच सजाया है, और हम सब लोग आते हैं इस पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। तो सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही है। और कल हमारे 360 अपडेट जो मतलब दी है, हमारे आज के प्रेजेंटर रेहान सर थे, तो उन्होंने अपडेट दी है 360 के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने, बहुत सच्चाई की बातें की उन्होंने। और हमारे बीच में आज आवा मैम भी है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें रखी हैं हमारे बीच में। सब ने, जितने भी हमारे मतलब मंच में आए हैं, सब ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, तो मैं सबका थैंक्स करती हूँ कि सब लोग ऐसे ही मंच पे आते रहिए, और सबको एक दूसरे को जो भी हमें नॉलेज मिलती है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। और बस मैं सभी का ध्यान रखती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर।
तो ओवर टू यू रमेश सर, बाय, थैंक यू, ओके, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू श्रद्धा देवी मैम, आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे। और देखो हमारा परिवार कितना हरा भरा है, सब डबल डबल सिंगल सिंगल जहां से जैसे हैं, कितना आनंद कितना विभोर में आज का सेशन रहा। आज का ये पल, एक क्षणिक सुख जो है ना, किसी पैसे दे करके नहीं मिल सकता, ये अनुभव ही हो सकता है। मैं थैंक्स बोलूंगा अपने आइस मुफारा सर को, और जो इतना बड़ा, इतना विजनर, इतना पॉजिटिव हमें ऑन पैसिव परिवार दिया, उसमें इतना प्यारा ये जैसे दुल्हन की तरह सजा करके हमें वो कनेक्ट दिया, जिसमें हर रंग, हर गुण, हर फीचर से मौजूद है। अगर हमारा इतना प्यारा नई नवेली दुल्हन हमारा वो कनेक्ट नहीं होता तो हम ताली नहीं बजा पाते। इसमें बहुत सारा फंक्शन है, जिसमें आप जाओ उसमें भरपूर है, तो इसका हम आनंद नहीं ले पाते। बहुत धन्यवाद श्रद्धा देवी मैम, आपका अपनी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, और आप ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे हमको इस परिवार पे मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को आगे ले चलते हैं। इसी क्रम में हम अपने बीच में देख रहे हैं मान सिंह, मिस्टर मान सिंह सर, मान सिंह टूडू सर। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका ओपीटी में फाउंटी मंच पर। 2 शब्द आप रख सकते हैं। ओके, यस, तो ओके, मैं देख पा रहा हूँ अपने बीच में कृष्णा सिंह मैम को। कृष्णा सिंह मैम, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम ओपी टीम ऑफ फाउंटी मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू रमेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्णा सिंह अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से फिलहाल मुंबई में हूँ। होस्ट सभी को मेरा नमस्ते, आभा मैम को मेरा नमस्ते। और सर, अब हमारे प्रेजेंटर का शेयरिंग बहुत अच्छा था और मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। सर, मैं 2 शब्द केवल बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत में दांत में दर्द है, थोड़ा ही सब बोलूंगी। माटी चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू कृष्णा मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपने 2 शब्द में बहुत अच्छा से आपने प्रेजेंटेशन के अपने शब्दों को रखा कि ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर रैन बसेरा है ना। तो निश्चित हो रहा है, समय थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे बीच में एमडी अशरफ अंसारी सर हैं। मैं देख पा रहा था, आप अवेलेबल हैं सर, तो बोल सकते हैं। एमडी अशरफ अंसारी सर, ओके, शायद सबका हो चुका है। अशोक साक्या सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो 1 मिनट आप अवश्य आइए, क्योंकि आपको विजय मैम एक बार बुला सकी थी, हो सकता था नेटवर्क का इशू रहा होगा, तो मैं आपको एक बार इनवाइट करता हूं। अगर आप अवेलेबल हैं तो 2 शब्द आप रख सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम आपका। कहते हैं सर, दीपक जैन सर। हाँ, हमारे बीच में दीपक जैन सर हैं। यू मोस्ट वेलकम सर, आपका शॉर्ट एंड स्वीट आप 2 शब्द रख सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम सर। सब बहन भाइयों को नमस्कार। मैं दीपक जैन, साहिबा उत्तर प्रदेश से हूँ। रेहान सर ने 360 के बारे में सब सत्य अपडेट हमें बता दिया। जो सत्य के साथ खड़ा है वो एस सर के साथ है। सबसे बड़ी विजय स्वयं पर होती है। जो कोई व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो हर काम आसानी से कर लेता है। ऑन पैसे सभी लोगों के रियल है, कंपनी लोग रियल है, कंपनी रियल है, सब कुछ रियल है, घबराने की कोई बात नहीं। अंत में मैं यही कहता हूँ, अमिताभ बच्चन सर पर 58 साल की उम्र में 90 करोड़ का कर्ज था। 82 साल की उम्र में 3500 करोड़ की संपत्ति है। समय जरूर बदलता है, बस आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। रमेश सर ने मुझे मंच पर बुलाकर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दीपेंद्र सर, वाह वाह के लिए। देखिए, आपने आंकड़े और उस
इस वर्तमान और स्थिति को भी सामने आपने दर्शाया कि कुछ समय पहले उनके इतना कर्जा था, फिर इतना कर्जा था, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि आज वो टोटली फ्री हैं और राज कर रहे हैं। तो हमें धैर्य और फैशन के साथ बनाए रखना है। हमारा भी समय बदल चुका है, हम भी इस अपने वर्ड को शेक करने जा रहे हैं। बस अपने दिल दिमाग से स्थिर से सच्चे मन से लगे रहिए, जुटे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जैन सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा, मैं कोई पार्टिसिपेट अगर छूट गया हो मुझे बुलाने में तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम चलेंगे। आज हम अपनी मातृशक्ति के पास जो हमारे बीच में अभी अवेलेबल है, हमारी प्यारी, हमारी सबकी दुलारी आभा मैम से मैं चाहूंगा कि अपने 2 शब्द रखें और सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलें। यू मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। पुनः आपको चरण छू के प्रणाम। आभा मैम। इतना सब लोग हैं, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हाँ, बट फिर भी हम बोलेंगे बहुत अच्छा सेशन आप लोग कर रहे हैं और हमेशा ऐसी करते जाइए एंड सपोर्ट ईच अदर। हर एक को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आपको बैक ऑफिस में जाके आप लोग जानकारी लीजिए। दैट इज नंबर 1। कोई बात नहीं, बिकॉज जितना क्लिक्स आप बैक ऑफिस में करेंगे, आप इंगेज रहेंगे, उतने आपके लिए अच्छा, कि उन लोग देखते रहते कहाँ से कौन जाते रहते। सिर्फ आके मंच में बैठ के हाँ आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे, ये करे वो करे, नहीं होता। You need to go into your back office. हमेशा अपने आप को engage रखिए। So ये बोल के हम सिर्फ बोलेंगे all the best and अगर मेरे पास टाइम होते तो हम आएंगे, बट ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत बिजी, आजकल बहुत बिजी हो गए। So इसलिए माफी मांगती हूँ, सॉरी। आप लोग चालू रखिए and all the best. We are all in it. Okay. Thank you ma'am. No sorry, no माफी। माँ कभी माफी नहीं मांगती। वो तो हमारा सौभाग्य है कि अगर माँ कभी भी कहीं से भी आ जाती तो हमारा बड़प्पन होता है। आप जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरों को कभी कभी ऐसे बीच बीच में दर्शन दिले थे, एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। लव यू मैम। आप लोग का बड़ापन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा जो कंपनी का स्लोगन है, हम उसी स्लोगन के साथ चलेंगे। आज हम सेशन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करें और एक साथ बोले। We are in it to win it. We are in it. We are in it to win it. Love you. आप आभा मैम, पहले आप शायद खाना खा रहे थे। लव यू ऑल और हम मिलेंगे कल।